हाँ जी, तो हम आ गए हैं वापस। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे थे, जैसा कि मैंने देखा तुम लोग बड़े इंजॉय कर रहे थे वो वाला सेशन। आई डोंट नो वी लॉस्ट द सेशन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू। तुम्हें पता है कि ऑनलाइन चीज़ों में थोड़ी सी गड़बड़ी की संभावना ज़्यादा रहती है। वो वाला सेशन शायद सेव नहीं हुआ, और अगर हो भी गया होगा तो वो यहीं रहेगा इस पेज पे। मैंने ऐसे सेव कर दिया था, मैंने वो सेशन सेव कर दिया था। तो अभी पीयूष भी आ गया। पीयूष इज ऑल्सो माई SSB मेट एंड जितेश आ गया। एग्जाम मास्टर को यूट्यूब पे जाएगी वीडियो। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन ऑल ऑफ माई सोशल मीडिया हैंडल्स। भाई वो लास्ट वाले में ना कुछ इंटरनेट ग्लिच की वजह से ना वो हो गया। कोई बात नहीं, मैंने वो सेव सेव तो किया है, हालांकि देखते हैं अगर वो जाएगा तो कोई नहीं। भाई ऐसे करते हैं तो ऐसे समझ में आया, ऐसे करते हैं यार मेरे को ना एक्चुअली क्या है ना, दाढ़ी रखने का ना शौक नहीं था। अब चक्कर क्या है, थोड़ा सा ना बच्चों में खौफ बनाने के लिए दाढ़ी रखी है। ये देख भाई, इसे देख, इसे। बच्चे डरते नहीं है ये हल्के बात में। तो है। प्लस मेरे को वैशाली ने बोला कि तुम ना थोड़ा दाढ़ी वाड़ी रखा करो, बढ़िया लगते हो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसलिए भाभी को भी किससे पता है अपने? हाँ हाँ सब पता है। वो भी तो है, वो भी तो भाई मेरी संगत में रहते रहते डिफेंस एस्पिरेंट बन गई हाँ, थी। मैंने देखा था वो किसके लेक्चर, किसी चीज के लेक्चर ले रहे थे। और वो रिकमेंडेड है ना 2 बार, एफकेट में भी है, अच्छा। नेवी में। हाँ हाँ, अरे वाह। मेरिट आउट। लड़कियों का तो सीन है मेरिट आउट वाला। लड़कियों को तो मैरिड आउट वाला सीन है अरे भाई। कल रात को हम डिस्कस कर रहे थे, पता है क्या वो ऐसी मतलब, तो वो बोल रही कि देखो मेरा ना, बोली हम ना अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं दोनों लोग। मैंने कहा कर ले। तो मैंने कहा तुझे ना परस्यू करना चाहिए था आर्म फोर्सेस का ना और ज्यादा। तो वो बोलती है कि मैं कितने पैसे कमाती, मैं अगर, मैंने कहा 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती ट्रेनिंग में। तो बोली कि 5 साल हो गए होते, मैं ना अबाउट टू भी वो होती स्क्वाड्रन लीडर बनने वाली होती फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद। तो फिर वो तनख्वाह जोड़ी उसने, वो करी हाँ लगभग 70-75 लाख रुपए, तो मतलब 60-62 लाख रुपए बन चुके होते। फिर उसने कैलकुलेट करा अपना ये वाला जो अर्निंग था ना कुछ सालों का। फिर बोली यार यहाँ ज्यादा हो रहा है पैसे की कमाई। बोली कोई नहीं, अच्छा है नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब काइंड ऑफ, पर उसने भी इस चीज पे एग्री किया कि अगर हम लोग डिफेंस एस्पिरेंट नहीं होते ना तो शायद, यार मैं उससे मिला भी उसी जर्नी के दौरान था भाई, तेरे को तो पता ही है। मैं अपनी बीवी को मिला था जब डिफेंस एस्पिरेंट था, वो भी तैयारी करती थी। और पता है हाउ इट स्टार्टेड, पता है देखो हाउ इट स्टार्टेड। भाई एक फेसबुक ग्रुप में हम थे, है ना, एंड देन किसी बात पे ना उसको मैंने झाड़ दिया था। अच्छा, ये आदत उसने तुम्हारी बोला, कभी नहीं जाएगी भाई, गलत नहीं सुन सकते। हाँ उसने किसी बात पे मेरे को झाड़ दिया था। और क्योंकि मैंने उसको पहले झाड़ा था, और मैंने उसको, उसने बोला था कि जब आप नोटिफिकेशन आएगा मुझे बता देना। मैंने कहा मैं तेरे बाप का नौकर लगा हूँ मैं बता दूं, है। और जो है वो फिर से फेसबुक चलाने लग गई। मेरे को बोलने के बाद उसने बोला मैं बंद कर रही हूँ, मुझे अपडेट दे देना आप बस, ये मेरा ऐसे करके ना ये प्रोफाइल पे मैसेज डाल देना, मैं कभी कभी चलाती हूँ। मैंने देखा अगले दिन फिर से चला रही है। मैंने कहा तेरे को पेपर वेपर नहीं निकलेगा इस हालत से। फिर उसने बोली कि यार तुम तो बड़ा हक जता रहे हो, ये वो फलाना ढिकाना। फिर लड़ाई सी हो गई, फिर ऐसे बातचीत चालू हुई, देन इवेंचुअली फिर रेस्ट इज हिस्ट्री यू नो। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इट ऑल जीना स्टार्टेड हुआ। विद इट ऑल Hey, it's स्टार्टेड विद good to have a person from the same background. Trust me, it's very important. If you have a person with the same background, na, it become easy to understand each other and as well as the life. वही यार, इट ऑल स्टार्टेड विद अ रैंडम फ्रेंड रिक्वेस्ट ब्रो। Lucky you. बकचोदी पूरी है भाई। तू तू वैशाली से मिला नहीं हाँ, है ना, हाँ, तू मिलेगी मिलने जल्दी। जाना तू। वो बीटेक, वो भी तो बीटेक वाली है ना, उसकी भी इंजीनियरिंग है। क्यों अच्छा, बोलेगा। अबे मत बोला कर यार, मैं इसकी आँख, मुझे याद है। मैं फर्स्ट एसएसबी इलाहाबाद देहरादून एयरफोर्स एफकैट वाले एसएसबी में गया था। वहाँ एसएसबी प्रेसिडेंट निकला, उसके हाथ में पेन था, बोले देखो पेन मारूंगा, पेन मारूंगा, देखना कहाँ लगेगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट पे लगेगा। बोले सर मारो मारो, 430 बच्चे थे, उन्हें पेन फेंक के मारा, जाके इंजीनियरिंग स्टूडेंट पे लगा। सारे बच्चे हंसने लगे, बोले सर आपको कैसे पता? बोले अब देखो कितने इंजीनियरिंग वाले हैं, हाथ उठाओ। भाई सारे हाथ ऊपर, दो चार बस ऐसे, सब घबरा गए। बोले इसी वजह से कहा, तब मैंने कहा था श्योरिटी ऐसी चीज में लो जो पूरी हो सके।
फिर बोलता अहम ब्रह्मा। मैंने हाँ, मेरे मेरे मुंह से निकल के बिल्कुल सही कहा आपने सर। आप ही ब्रह्मा हो, आपको पता था पेन कहाँ लगेगा। ये भाई बड़े प्यार से बेइज्जती करते हैं। भाई जो भीगा जूता मारते थे ना असेसर्स, अरे भाई और मतलब हम डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे बैठे हैं एक तरफ, क्योंकि हमारे साथ सीडीएस वालों के बेसिस भी हो रहे होते थे, हाँ, सीडीएस वाले हमारे बगल में। यस याद याद है तुझे? है, बाहर मिले थे बच्चे। सर कैसा हो जाएगा। उनका सिलेक्शन रेट ज्यादा है, नो हाँ, डाउट। राइट। दोज हु क्लियर यूपीएससी एग्जाम फॉर डिफेंस सर्विसेज, ट्रस्ट में उनका सिलेक्शन रेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर बीटेक के 400 बच्चों में से 3 लेंगे तो उसमें से 30 बच्चे लेंगे। ये आप लोग हमेशा याद रखो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू यू हैव एन एज क्राइटेरिया, यू आर इन द लिमिट, तो कोशिश करो कि सीडीएस निकल जाए, एफकैट निकल जाए, आपका सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा निकल जाएगा। क्योंकि देखो क्या है, हमारे इंडिया में कल्चर है, फ्री की चीज ना सबको चाहिए, थैंक यू, सबको चाहिए, फ्री वाला मटेरियल सबको चाहिए। और वो सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा जब आप डायरेक्ट एंट्री में जाओगे। आधे तो इसलिए आते हैं कि हमें थर्ड क्लास एसी का पैसा मिलेगा आने जाने का, हाँ, घर वालों से लेके आए हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, घूम के आएंगे। फैक्ट बात है। तूने देखा नहीं था लड़के इलाहाबाद में वो चले जाते थे उस पे, घूमने, गंगा किनारे। हाँ, हम भी तो और गए थे। अरे अब गए तूने थे याद तो, दिला दिया। अबे तेरे अबे को तो, याद है, मैंने भेलपुरी बनाई थी तुम लोगों के लिए गंगा किनारे। हाँ हाँ हाँ, अबे तो हम लोग तो टाइम से वापस आ जाते थे हाँ, भाई। हम टाइम लौंडे आते नहीं थे रात को, भाई गालियां बोर्ड वाले पड़ती थी तो, लौंडे आते नहीं थे। आधी आधी कोई रात कोई में। तो जिनको पीने पीने की आदत थी वो भाई पैग लगा के आ जाते हाँ भाई, आधी थे। रात में आ रहे हैं, जब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं तब वो आ रहे हैं। उसमें से हमारे वो डिफेंस वाला भी तो था, एएमए वाला, हाँ, वो बंदा आता था बस सोने के लिए शाम को। तो वो थी कहानी। और यार ये था कि हमें मतलब एक जीवन का ना दर्पण दिखा दिया जब हम डायरेक्ट एसएसबी दिए ना, कि यार अभी तुम्हें बहुत काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। तुम अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो बेटे, तुम हो गए हो, अभी निकले हो कॉलेज से, अभी तुम्हें जीवन देखना है और तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है। बहुत ये जो मेहनत सामने करनी वाला बंदा है ना, ये सामने वाला जो ऑफिसर है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो 20 साल की सर्विस के बाद वहां बैठा है। वो तुमको कहीं से भी पकड़ लेगा गर्दन ऐसे पकड़ करके, लेगा। आ जा बेटा। और उनको ये वो एक हमने ही बात पढ़ाई। करनी पड़ती है कि आप नए हो या रमे हुए खिलाड़ी हो। अब तूने देखा नहीं था कि जब लड़के आते थे इंटरव्यू देके, तो कितने जोश से जाते थे लड़के, एकदम कोई टाई वाई लगा के, ऐसे मतलब भाई बिल्कुल जगह नहीं होती थी यहाँ पे, एकदम साले का गला घुट जाएगा हाँ ऐसे बिल्कुल, जाते यहाँ थे। तक टिंच एकदम। और हमारा हमेशा पड़ता भी गर्मियों में ही था यार, हाँ हमेशा गर्मियों में। हमारा दिमाग खराब हो जाता था, वो बाहर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में हमें घंटों लगते थे। सुबह पहुंचते थे, 6 ही बजे बुला लेते थे, 6 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। अब हम खड़े हैं, अब तुम मर जाओ, लाइन में खड़े रहो। लेकिन उस समय वो एक अंदर से ना हिम्मत थी, मतलब जोश तो होता था, नहीं नहीं भाई अब आएगा, आने वाला आने वाला। उतनी देर में तो सारे दोस्त बन चुके होते थे, तू कहाँ से, तू कहाँ से, तू कहाँ से। तो वो चोरी करते करते टाइम कट जाता था ना, दो तीन टाइम कट घंटे जाता 4 घंटे जब चोरी करनी, टाइम कट गया। और वही लड़के फिर ग्रुप में मिलते थे स्क्रीनिंग में, तो थोड़ा आसानी रहती थी। था। हाँ, होते थे कुछ नालायक उसमें भी जो भाई डोमिनेट कर देते थे बिल्कुल। वो डोमिनेट करने वालों के साथ क्या होता था ये भी तो बता दे। हाँ, फिर वो बचते नहीं थे ना, वो पहले दिन बैक टू पवेलियन। और वो उस फिर समय हम भी उनको जाते जाते ऐसे ऐसे काम कर जाते थे, ऐसे बताते थे जैसे उन्हें सब पता है उनकी गलतियां कहाँ हुई हैं। यार हाँ, हो जाता मेरा, बस यहाँ रह गया, मुझे पता है, बट नेक्स्ट टाइम हो जाएगा मेरा। अच्छा भैया ठीक है। हम लोग तो हो जाते थे, मतलब कितनी भी टफ सिचुएशन रही, हम स्टेज 2 में तो आर्मी ने तो कभी मुझे नहीं भगाया वापस। आर्मी आर्मी में किस्मत अच्छी थी मेरी, एयरफोर्स वालों ने दबा के स्क्रीन आउट किया है भाई। भाई भाई मेरे तो पूरा बैच वॉश आउट कर दिया था, किसी ने बदतमीजी कर दी थी। 430 बंदे बाहर। मैं कह रहा यार मैं अभी अभी तो आया हूँ, ये सारे बाहर कैसे हो गए। बाद में पता चला किसी ने ऑफिसर से बदतमीजी कर दी, पूरा बैच वॉश आउट कर दिया। तो वही है ना कि एक ही गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, और ये गलत चीज है हमेशा वो याद वो- रखना भाई, हमेशा आप लोग याद रखना, ये गलती नहीं करनी है। कोई कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है, दर्शक बन के दूर से खड़े होके देखना, गली की रोड की तरफ मत खड़े होके देख जाना कि वहां जाके अपना एसएसबी का सारा इंटरव्यू दिखा दो, आई विल सॉर्ट दिस आउट, डोंट वरी। ये गलती कभी मत करना। अगर इंटरव्यू ऑफिसर को दिख गया या किसी ने भी कंप्लेन कर दी ना, ट्रस्ट मी, परेशान हो जाओगे, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। एसएसबी में आते थे लड़के, कोचिंग का मटेरियल लेके आते थे अपना, और भाई हम
अरे हम भाई, हम रहते थे फ्री माइंड, हमने कहा साला देखा जाएगा जो होगा छोड़ो। हमने कभी नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े जाके वहां पर। कॉपी हम जो पे भी पढ़ लेके के आए जाता थे था। वही हमने यूज किया, बट पढ़े कभी नहीं बैठ के। अभी तेरे को याद है, तेरे को एसएसबी की कॉपी नहीं थी मेरी 3 बनाई थी जो, वो याद कॉपी है। लेके जाता था मैं। भाई वो लड़के मांग के ले जाते थे मेरी कॉपी, मैंने वीडियो बना के डाली। बच्चों ने कहा, अच्छा। एक लड़के ने कमेंट किया, सर ये कॉपी के नोट्स हमको मिल जाएंगे क्या? मैंने कहा तेरे सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है ये, हाँ किधर सही चलेगा बात और है। चला जाएगा बेटे, अलग सीन है। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा नोट्स वोट्स, अपने आप से तैयारी कर। भाई वो लड़के मेरे नोट्स में से वैट रट रहा है, वो मेरी कॉपी में से वैट रट रहा है, जैसे यही आएगा कल। अभी तो उनको बता ना कि भाई वहाँ कुछ भी, वहाँ तो वो लॉटरी सिस्टम चलता है। लॉटरी सिस्टम चलता है जब वो फ्री स्पीच होती है ना कि भाई यू हैव टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स। वो आपको ये नहीं देख रहे होते हैं कि आप भाई क्या कर रहे हो, कितना अच्छा बोल रहे हो, वो ये देख रहे हैं तुम्हारे पास नॉलेज है कि नहीं है, हाँ, तुम्हें पता है टॉपिक के बारे में। ये इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो ट्रस्ट में जीवन की बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। हर जगह दिमाग नहीं लगाना होता है आपको, हर जगह दिमाग नहीं लगाना। उन्हें सीखने वाला बंदा चाहिए, सिखाने वाला बंदा नहीं चाहिए। ये हमेशा दिमाग में रख के जाइएगा। अगर आपने सिखाने की कोशिश करी तो आपकी वो लगा देंगे, फिर तो वो आपके बाप हैं। ये तो है। याद है हम दोनों एक दूसरे के बड़ी थे ग्रुप हाँ टास्क में। हाँ हाँ हमें लोग गाइड कर रहे थे, ये जूते गलत है। मैं तो जूते नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि हम वहां पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, और क्या। भाई मेरे तो फेफड़े मुंह में आ जाते थे। मेरा तेरे को पता है, मेरा थोड़ा सा टीम बॉन्डिंग वाला सिस्टम सेट था। नहीं नहीं सारे लड़के बुलाते थे मुझे, 5-6 बंदे बुला लेते थे। भाई मेरा कमांड टास्क हो रहा है, मैं मुंह फाड़ के वगैरह क्या हुआ, टेक अ ब्रेक हाँ, जेंटलमैन इजी। मैं क्या, सर 6 लोगों ने बुलाया हुआ है, उसके बाद आपने बुला लिया, मेरे को सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा। हाँ। उससे दया आ गई। भाई कई लोग बुलाए हमें। हम लोग की बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी, सारे दोस्त हमारे, हमारे हाँ, सारे क्या हो गए, तुम इधर आओ यार, इधर आओ, तुम इधर आओ। सारे हमारे दोस्त, एक छोड़ सारे हमारे दोस्त बने हुए हैं। भाई जो जा रहा है टास्क में, इसे बुलाओ इसे बुलाओ, ये इन दी एंड में जाके इंस्ट्रक्टर बोल दिया अबे सब एक ही लोगों को बुलाओगे, किसी और को भी बुला लो। अबे तो पता है क्या होता था, कि तू तो लंबा है, तेरी बॉडी थोड़ी सी हैवी है ना, तू भाई 6 फुटी आदमी, मैं सवा हल्का छह, सवा छह था। भाई, अब सवा छह हूँ मैं। 6.25, 6 फुट वाला सेक्शन गया तू मेरा। 6.25, तू 6.25 फुट का मुस्तंडा जैसा बंदा, तेरा वेट भी है। अब भाई मैं पतला दुबला आदमी, तो वो लॉजिक पता है क्या देते थे लड़के, सर जितेश इज हैवियर। हाँ उनसे रीजन पूछा जाता है, भाई यू हैव कॉल्ड देम, ये तूने भाई यू हैव बुलाए, कॉल्ड। अबे तूने बुलाए थे ये दोनों, पिछले वाले ने हाँ भी यही दोनों बुलाए थे। हाँ अब सारे के सारे सेम लॉजिक दे रहे हैं कि हाँ। सर जितेश इज हैवियर, अच्छा। ही कैन बी यूज्ड एज अ वेट, ही कैन बी यूज्ड एज अ लाइट रिसोर्स। मैंने कहा वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। भाई मुझे याद है जब हमने 9 फीट वो 10 फीट वाली दीवार क्रॉस करी थी, भाई मेरे कंधे छेद दिए लोगों ने। बोला भाई तुम रुको, तुम पे देख के चढ़ जाएंगे। अब सब चढ़ गए, मैं नीचे। अब मैं लगा पड़ा हूँ नीचे से, वो मेरी मदद कर रहा है। मैंने भाई रुक जा, पहले मुझे ऊपर जाने दे। उस समय मैं था यार 86 kg का। हाँ लेकिन भाई सबकी मदद करके चढ़ाए, कंधे जरूर छिले लेकिन सबको चढ़ा देते थे, छोड़ा किसी को नहीं पीछे। हाँ, नहीं ये बात छोड़ते तो नहीं। है, छोड़ते किसी को नहीं थे इसको पीछे, तो चाहे धगाते फिर हुए क्या ले हुआ, जाए। अब इसको खड़ा कर देता ना दीवार के सारे, तू खड़ा, तेरे ऊपर चढ़ के बंदे चढ़ लिए, मैं वहां पे भाई खड़ा हूँ। अब साला मैं इसको अकेला कैसे खींचू, ये तो भारी आदमी। मैंने अरे कहा हाँ, तू ऊपर चढ़ा था मुझे मैंने कहा याद है। मैं नीचे आ जाऊंगा। मैंने कहा 2 बंदे आओ, मैंने कहा 2 बंदे रोको वे, 2 बंदे खींचो इसको। फिर हमने इसको मुझे खींचा, फिर हाँ अबे मुझे याद है, तू बैठा हुआ था, ये कह रहा है अबे मैं तुझे अकेले कैसे खींचूं मैंने कहा, "तू कोशिश तो कर, मैं आ जाऊंगा ऊपर यार अबे यार सही कह रहा है भाई, वो दिन मुझे आज वो दीवार याद आ गई। तुझे वो याद है, व्हाइट सी दीवार पेड़ के नीचे, वो तुझे याद है याद उसने ट्रेलर है देके एक, भेजा था हाँ तुझे याद है एक लड़का था मोटा सा जो था, जिसकी जो नाक खंभों पे फूटी थी। हाँ हाँ भाई भाई, उसके टांके लगे थे उसको तो। उसके भाई, हम चढ़ रहे थे, हम बीच में थे, तो आगे था मैं पीछे था, उसकी ना बल्ली टूट गई, हाँ और हाँ। मेटल का हिस्सा उसकी आंख पे यहाँ से कट लग गया उसके। भाई जो मैंने उसको खून देखा है ना गिरते हुए, टप टप मेरी फट गई थी। मैं कह रहा भाई अगर हम गिरे तो तो हमारे गए। तो बहुत गंदी चोट लगेगी, क्योंकि उसमें ना वो जो बल्ली थी ना, उसमें साइड से ना लोहे की पत्तियां लगी हुई थी। वो इलाहाबाद था, बारिश हो रही थी, स्लिपरी हो गई थी पूरी लकड़ियां, और याद है लड़के धड़ाधड़ धड़ाधड़, गिरे थे दौड़ते समय, लड़के गिरे भी थे गिरते थे। भाई लड़के गिरते थे उसमें से, भाई वो बंदा लेकिन आप स्लाइड। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमेशा एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हाँ अगर आपको कुछ भी होता है तो दे विल गिव यू फुल सर्विस एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये ये तो है। ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग को याद है, उसको तुरंत टांके लगाए गए,
भाई जो उसको बाद में हमने देखा तो हम भी घबरा गए भाई, अच्छा हुआ हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, वरना सारी मेहनत चली नहीं जाती। पर यार उस बंदे की हिम्मत की दाद दूंगा मैं हाँ अभी भी, उसके मतलब वो हार बाद भी वो, वो यार वो बंदा हार नहीं मान रहा था। हाँ उसको बोला कि तुम्हारी हालत नहीं है, तुम मत करो आगे कंटिन्यू। और लड़का ना पर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया है बड़ा, पर इज्जत से पर मोटा। कौन था वो पता है? कौन था? कौन था? तू बता। भैया मुकुल, भैया मुकुल। मुकुल हाँ, भाई आज भी है वो, है, कनेक्टेड मतलब है। मतलब वो मतलब देख रहे हो बंदे का जुनून यार, मतलब ऐसे जुनूनी लौंडे आते थे हमारे टाइम पे, भाई वो आज बहुत भी हैं। बहुत ज्यादा बल्की था, पता है आप लोग को हम बताएं, बहुत ज्यादा बल्की था, जिसे कहते हैं ना थुलथुल बॉडी वाला, वो ऐसा था। वो जब मेरे कंधे पे चढ़ा था ना ऊपर चढ़ने के लिए, भाई मेरी हालत खराब हो गई थी, मुझे ऐसा लगा भाई आज तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और वो भाई एक कंधे पे दोनों पैर रख के खड़ा हो गया, मैंने भाई साहब एक पैर रखना है, एक ऊपर भी रखना है, रख तो रहा हूँ भाई। वही गिरा था आगे जाके, और हमको लग भी रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि जो दूसरे बीच में जो बल्ली लगी होती है ना उसमें गैप बहुत ज्यादा होता है, उसमें एक कदम रख के क्रॉस करना पड़ता है, और उसमें लोग गिरते बहुत है, बहुत गिरते हैं। यादें हैं यार एसएसबी का, मतलब एक ना पूरा ना वो वेब सीरीज बन सकती है। हाँ यार, बना एस्पायरेंट की लेंगे मतलब टीवीएफ यार बना तो ले को। अबे टीवीएफ वालों को अप्रोच करते हैं, कर बहुत ले कुछ है भाई। भाई, कर ले, क्या पता इसी बहाने कम से कम यार एक बार वर्दी तो प्रॉपर पहनने को मिलेगी, इसी बहाने हाँ वर्दी पहनने को मिल जाएगी मतलब भाई। वी वर सो क्रेजी कि यार हमने मतलब कोई कमी छोड़ी नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता है अभी भी मतलब लगे ही पड़े हैं उस चीज में ही लगे है। मैं तो पड़े हैं। डिफेंस एग्जाम मास्टर बना देते उस ये चक्कर में भाई मेरे नहीं से। नहीं, तूने यार बहुत अच्छा वो किया, मैं ये अपने अपने फैमिली को भी बताता हूँ। अगर मैं देख सही बात बताऊँ, अब किसी भी फ्रेंड के बारे में याद करूँ अपने एसएसबी के बारे में, तो एक तू है, एक बिश्नोई, एक मनीष भाई थे, दो चार लोग ही हैं जिनसे हमारा बॉन्ड था, वो सब छोड़ चुके हैं, सिर्फ एक तू बचा है, एक मैं बचा हूँ, जो अभी भी लगे हुए हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मेरा भी पता असिस्टेंट कमांडेंट रह गया था, हाँ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम दिया था मैंने बीएसएफ का, बट मेरी वो पैर की सर्जरी की वजह से क्या हुआ, उन्होंने मुझे 3 घंटे ठंड में जमीन पे बैठा दिया, फर्श पे। अब भाई जब दौड़ने की बारी आई तो मेरा पैर जाम हो गया, मैं परेशान, मैंने कहा यार इतनी मेहनत, 2 महीने से मेहनत कर रहा था, पैर बर्फ में बैठते ही जाम। मुझे पता नहीं था भाई, मैं तो प्रॉपर रेडी होके रंगरूट सा बन के गया था, वहां तो भाई दाढ़ी वाले पता नहीं कैसे अजीब अजीब से लोग आए थे। फिर मुझे पता चल गया कि नहीं यार ऐसे नहीं जाना, जैसे हो वैसे ही जाओ, फिजिकल में कोई ड्रामा नहीं, कोई नहीं देख रहा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार, बस मैं तो यही कहूंगा सारे एस्पेरेंट्स से कि भाई हिम्मत मत हारना, एंड बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ ना इज अ स्मॉल वर्ड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को जानना, आपकी खासियत कहाँ है, आपकी कमियां कहाँ है। बी योर सेल्फ का मतलब ये नहीं कि आपको एक अलग तरीके से आप प्रिटेंड कर रहे हो कि हम ऐसे हैं, जो कोचिंग वाले तैयार कराते हैं, वो नहीं करना है। कोचिंग, टेक अ हेल्प फ्रॉम कोचिंग, बट डोंट बी अ कंप्लीट कोचिंग इन फ्रंट ऑफ एसएसबी पीपल। और ट्रस्ट मी, वो एक ही शब्द में बता देंगे, एक ही शब्द में बता देंगे, तुम बेटा सीख के आए हो, रट के आए हो, या समझ के बोल रहे हो। वो एक ही बार में आपको समझा देंगे कि ये बंदा कितना तेज है। तुझे याद है कोचिंग वालों का क्या हाल होता था वहाँ पे? भाई कसम से बता देते थे वो पेपर देख के बता देते ये रट के आया है, वो पहले से माइंड सेट करके आते थे, कोई भी स्टोरी आया हमें लिखनी यही है, कोई भी आए। ऐसे भी लड़के हैं। अबे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है एसएसबी का, मैं तुझे बताऊं, एक लड़का मुझे बोलता भैया, वो क्या है एनसीसी का लड़का है, वो जीपी अच्छा, भेजता है उसमें कि सर कैन यू प्लीज सेंड मी दिस जीपी। मैंने कहा किस खुशी में? कि सर मेरे सीनियर ने टास्क दिया। अब मैंने कहा सीनियर ने टास्क दिया है तो मेरे को क्यों भेज रहा है, खुद कर। खुद करना। तो मैंने कहा एसएसबी में तो साले अकेला जाएगा, वहां तो तू पेल पेल लिया जाएगा भाई, तो कैसे करेगा तू वहां पे जाके? बोले नहीं सर, क्या है ना इनकी ना माइंडसेट गलत हो गई है। यार एक बात बता, हम जब जाते थे तो हम तो भाई वहीं पे करते थे जो कार्यक्रम करना होता, रट्टाफिकेशन तो कुछ चलता नहीं था। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं और किया, अगर सच्चाई है। तुझे याद है कि द द वे द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दीस गाइस वर गिविंग अस एसएससी टैग वालों को। कसम से भाई ये बात तो है, देखो पता चल जाता है, जोमेटो का खाना और घर का बना हुआ खाने में फर्क होता है, तो हम लोग देख के खाने पड़ते हैं। हमें ये पता था कि ये सिचुएशन आएगी तो हमें वहीं पर रिस्पॉन्स करना, अभी से सोच के क्या करेंगे, याद ही नहीं आएगा आपको, इतना प्रेशराइज कर दिया जाएगा। जब आपको 60 सेकंड दिए जाते हैं ना लिखने के लिए, और वो जो बीप बजती है टू, तो आपको ब्लैंक कर देती है वो। एक है नहीं वर्ड लिखने होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के सेंटेंस लिखने होते हैं, वो एक ही बीप आपको ऐसा लगेगा अबे यार ये क्या हो गया, हम तो सब भूल गए। हाय अभिषेक, अभिषेक
this my friend. We both were working in the USA bank right now. He's a very good friend of mine. तो भाई सभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है इस समय अमेजिंग से लाइव सेशन में। इम्प्रॉम्प्टू है, हमारे एसएसबी के किस्से यूट्यूब पे जाएगा भाई ये। और जितेश का चैनल में डाल दूंगा लिंक। जितेश ने अभी नया नया ब्लॉगिंग चालू कर रहा है। यार क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। he's a very good friend of mine। हम एसएसबी के दोस्त हैं और हम बहुत आसपास ही रहते हैं। He's in गाजियाबाद, आई एम इन दिल्ली। ही इज अ डॉग पेरेंट। इसके पास बहुत सारे डॉग्स हैं। देखो टेंट बना रहे हैं इसके पास। देखो ये रहा, ये देखो, ये रहे। और भी हैं, एक नीचे सो रहा है वो देखो। हाँ, he is a dog। और उसको जानवर बड़े पसंद है मेरी तरह। हमारी वाली भी सो रही है नीचे उधर। नहीं यार, होता है यार। देख, कुछ ना कुछ चीजें तो, आप दोस्त होते हो ना तो कुछ ना कुछ चीजें और क्वालिटीज कॉमन मिलती हैं। क्वालिटीज होती हैं, एग्जैक्टली क्वालिटीज होती हैं आप यार। एंड हमारी दोस्ती, सच बताएं, हम लोग की दोस्ती इतनी पुरानी हो गई है, आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे हम लोग बहुत फ्रीक्वेंट बात करते हैं। सही बात बताऊं, ये भी बहुत बिजी रहता है, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ। और परसों जब मेरा इसके पास, इसने मैसेज किया ना मुझे कि यार चल मिलके ना एसएसबी की बकचोदी करते हैं, मैंने कहा यार तू भाई, मैं कहीं सेंटी ना हो जाऊं कसम से। मुझे ऐसा लगा था कि यार इतनी सारी चीजें एकदम से याद करना ना, इट गिव यू लाइक नाइटमेयर। हाँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है 31 December 2019 was a date when I came to know that I'm not eligible for any defense exam। सेम सेम एक 2019 में हम सब सब हमारा खत्म हो गया हमारा, 2019 में सारे ओवरएज हो गए थे। हमें पता चल गया था। लेकिन फिर 2021-22 में मुझे पता चला कि नहीं, देयर आर अदर ऑप्शन ऑल्सो विच यू कैन एक्सप्लोर टिल एज ऑफ 45। वो आप लोग अभी मत जानो, उसके लिए हम नहीं कहेंगे आपको। उसके लिए शिवम is good to explain you everything. That is not for you young people. That is for us aged people. The veterans, those who are prepared enough for the services, ये उनके लिए है ना भाई। जो तो मैं तो हमारे सब लिए भी छोड़ दो। से यही कहूंगा कि भाई ही इज द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु कैन गाइड यू फॉर दिस एग्जाम। और जैसा ये कह रहा है वो फॉलो करो, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस उसी को आता है जिसको पता होता है, जो जानता है, जिसने वो एग्जाम क्लियर किया है। और अगर आज आप इसकी बातें समझोगे ना, आइदर यू शुड प्रिपेयर नाउ और रिग्रेट फॉर द एंटायर लाइफ। कोई कल नहीं होता कि कल से करेंगे, कल से देखेंगे, कल से सोचेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। अगर ये बात तो है। डिफेंस में जाना ना, अगर डिफेंस में जाने के बाद ये कहोगे अपने ऑफिसर से यार कल कर देंगे, तो हो सकता है तुम्हारे इस कल की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाए। तो ये आदत अभी से बनाओ, कैरेक्टर अभी बनाओगे ना, तब वो जाके एसएसबी में कैरेक्टर दिखेगा। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती, किसी के अंदर नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स लीडरशिप में होते हैं तो उनके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है। मैं मेरे को लगता है कि 90% लोग यहाँ मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, जिनके फादर वर्किंग होंगे, मदर वर्किंग होंगी। ठीक है, वो क्वालिटीज वो अपने ऑफिस में दिखाते होंगे, आपके सामने नहीं दिखाते होंगे। एक दो क्वालिटीज हर पेरेंट दिखाता है, नॉट एवरी क्वालिटी। वो क्वालिटीज के बारे में आपको शिवम भाई बताएंगे अच्छे से, उसको डेवलप करिए। वो डेवलप करनी पड़ती है, दैट्स नॉट अ गॉड गिफ्ट। ठीक है, किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, दैट इज योर कॉल। बट वी कैन गाइड यू हाउ यू हैव टू अप्रोच दैट सिचुएशन। कीप दैट इन माइंड, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएगी तो ट्रस्ट मी, आप वहां तक पहुंचोगे नहीं जहां तक हम देख के आए। जब आप पहुंचोगे ना कॉन्फ्रेंस रूम में, 10-12 ऑफिसर्स ड्रेस पहने बैठे होंगे एक राउंड टेबल पे, एंड आप एक बीच में खड़े होकर, आपके सर के पीछे एक स्क्रीन होगी जो आपको कभी नहीं दिखेगी, हाँ, जहां पर आपकी फोटो भी चल रही होगी। ठीक है, जहां पर आपकी सारी डिटेल लिखी होंगी, आपका पूरा चिट्ठा लिखा होगा, ये डिसाइड करेगा कि इस बच्चे को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। तब आपको पता चलेगा कि काश डेवलप कर लेता। हमारे साथ एक पहाड़ी भाई साहब थे, बनियाई पहन के उन्होंने एसएसबी के फॉर्म पे ना फोटो लगाई थी। तो उससे हर एक टीचर ने ये पूछा था भी क्या है ये, क्यों क्यों लगाई है। ही वॉज वेयरिंग अ स्ट्राइप वेस्ट, एंड हर फोटो उसमें लगी, याद है तेरे को। हर एसएसबी वाला बंदा उससे पूछता था ये किस क्या सोच के लगाई थी भाई, तुम्हें पता नहीं था तुम किस एग्जाम के लिए आ रहे हो। तो दीज आर द लीडरशिप क्वालिटी दैट यू नीड टू डेवलप। अगर आप किसी सर्विसेज के एग्जाम में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे उसमें बाल बनाने, कैसे क्लीन अप रहना है, किस कलर की शर्ट पहननी है, क्योंकि दैट विल क्रिएट एन इम्प्रेशन। तेरे को पता है, तेरे को पता है ये जो दाढ़ी मैंने बढ़ाई है मेरे भाई के साथ। अब यार मैं 29 साल का हो गया, ठीक है। अब मेरी बीवी कहती है कि
दाढ़ी कटवा लेते हैं, बहुत यंग लगता है। हाँ ये हाँ है। हाँ, ये मेरे घर वाले कहते हैं भाई। हाँ, अब तू ना दाढ़ी मत काटी, तू ना दाढ़ी मत काटना, तुम ना मेरी बेइज्जती कर पाओगे कि यार तुम्हारा पति इतना यंग लगता है। मैंने कहा यार आदत पड़ी हो भाई, अपना क्या था, एसएसपी जाते थे रोज, साला दाढ़ी आए ना आए घिस लिया, कट 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 मार लिया, जिलेट वाला वो मार्क 3 हाँ टर्बो रख, भाई, भाई कसम से सटा है ना। स्कर्ट सुबह सुबह खींचने और में तेरे लगे को पता है, पड़े भाई अबे मैं तो ब्लेड लेके जाता था विल्किंसन के एक्स्ट्रा की, कोई ना कोई साला गरीब आएगा वो हाँ, ब्लेड भी नहीं लेके आएगा, मांगेगा जरूर। भाई मांगेगा। ऐसे ऐसे गरीब आते हैं जिनको दाढ़ी बनानी नहीं आती है। हाँ हम भाई, दाढ़ी बनाते थे सुबह लोगों की। भाई हम बोलते थे कि चल बैठ कुर्सी पे हाँ, बैठ, हम वो फटाफट फट हम मार रहे हैं। हाँ बेटा मार तेरी हमने दाढ़ी। कितने लोगों की दाढ़ी बनाई है यार, हम ये सोचते थे। फिर लोग हमसे ये सवाल करते थे, आप कब से दाढ़ी बना रहे हो? अब ये चोमू, अबे ये दाढ़ी की कौन सा सवाल है भाई? भाई, हम तुम्हारी हेल्प, मैं हम तुम्हारी हेल्प कर। 4 रेजर लेके जाता था एक्स्ट्रा, 10 रुपए वाले जो जिलेट गार्ड आता था, जिलेट गार्ड 4। 18 का हो गया भाई, 10 से शुरुआत करी थी, 18 का हो गया। हाँ, और मेरा मार्क 3, मैं मार्क 3 से करता था सेव, और मैं विल्किंसन के पापा पापा हमारे वैसे बड़े वाले ब्लेड से सेव करते, तो वो विल्किंसन के ब्लेड लेके जाता था और एक वैसा वाला रेजर लेके जाता, साला देसी कोई गरीब मांगे वाला, देसी वाला। कुछ तो है at least। क्योंकि यार एक वो वाली फीलिंग होती थी ना कि हम लोग टीम है, हम सब एक हैं, हम सेलेक्ट हो ना हो पर हम लोग एक साथ हैं सारे के सारे, ये बात तो है। क्योंकि हम लोग फिर उस चीज को फॉलो भी करते थे, हम लोग निभाते थे। निभाते थे, हमने निभाया है। हम शाम को भाई सारे, चाहे कितनी भी बहसबाजी हो, कुछ भी हो, बातें करते करते, लेकिन शाम को इतना पता था कि भाई सुबह सब एक दूसरे को उठा देंगे जो पहले उठ जाएगा। ये पता था। हाँ, वहां दुश्मनी वाला सीन नहीं था, वहां रिवेंज ईगो वाला सीन नहीं कोई था। कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ नहीं था, सब भाई थे। और अभी भी कंपटीशन जितने सिर्फ अंदर होता था, हैं। सिर्फ अंदर। अंदर जब पेपर दिया जाएगा तब कंपटीशन दिखाएंगे, हाँ हाँ, बस। वरना सब एक बाहर जैसा है। बाहर कुछ नहीं करते थे हम, बाहर बाहर तो वो रात को भूत वाली बकचोदी चल रही है भाई, सबकी फटी पड़ी है। एक लड़का कहानी सुना है, 4 लड़के इधर 4 लड़के, बोला भाई इस बेड के नीचे नहीं उतर सकता मैं। अबे यार, हाँ यार भाई, एक जना बोला, मैं नहीं उतरूंगा नीचे, मैं नहीं उतरूंगा भाई इस बेड के नीचे। किसी ने पकड़ लिया तो भाई वो पूरी रात ड्रामा करता था। कसम से वो कहता था मैं उतरूंगा ही नहीं अब इस बेड के नीचे सुबह से पहले। बोला मैं यहीं सोऊंगा भाई, इसी बेड पे सोऊंगा, तुम उधर जाके सो लो। तो मतलब यार, हाँ भाई, भाई वो अलग लेवल था। वो फैल गया कि मैं, मेरा तो ये बेड यही फिक्स है, मैं तो यहीं बैठूंगा, यहीं लेटूंगा, तुम लोग अपना अपना देख लो। हमारा प्लान ये था कि हम दोनों अगल बगल सो जाएंगे। भाई वो बीच में फैल गया, मैं नहीं हटूंगा, मैं तो यहीं सोऊंगा। सो जा मेरे भाई सो जा। तो यही बोला बीच में, चल यार कोई नहीं, इसको सोने दे, मैं देख लेता हूँ। मैंने, चल भाई, सामने वाले को हमने बोला कि भाई बेड हमें दे दे। अगला तुरंत हट गया, बोला ठीक है भाई आप ले लो। ये चाहिए होता है। वो मतलब यार वो तो मतलब वही है ना कि मेरा बंदा है तो कोई नहीं है। तो भाई, बहुत सॉर्टेड था यार। और पता है हम लोगों के अंदर अभी मैंने ये चीज देखी है, अभी जैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ, हम लोगों के अंदर उतनी सहन शक्ति और सहनशीलता थी कि हम दोस्ती निभाते थे, हम सामने वाले को, अभी नहीं है। अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और जो बेसिक जो ट्रेड्स है ना बच्चों के अंदर, कॉपरेशन हो गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, है ना, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं है बच्चों के अंदर, बहुत ज्यादा ये चीजें लैक करती हैं। मैं बात करता हूँ ना, मैं 7 बजे जीडी कराता हूँ, तो मैं इनको यही चीज सिखाता हूँ कि यार जब कोई सामने वाला बोल रहा है ना, उसको बोलने दो, उसको पूरा मौका दो, जब वो थोड़ा ठंडा पड़े ना तब थोड़ा अपना व्यू पॉइंट रखो, और सामने वाले की इज्जत जरूर करो, ऐसा नहीं कि साला मैं यूं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा बहुत हाँ, अब मैं तुमको यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, ये बहुत अच्छी बात इसने बोली है। जब ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तो हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है, मैं अभी बोल दूं, अभी बोल दूं, तुरंत बोल दूं, कहीं रह ना जाए। लेकिन ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, टू रिस्पेक्ट अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो फेज होगा ना स्क्रीन इन वाला, उसमें यही चेक किया जाएगा वेदर दिस पर्सन इज रेडी टू लिसन समवन और नॉट। ये मेरे साथ हुआ है। अगर आपके अंदर ये है, ट्रस्ट मी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर सक्सेस। क्योंकि आप जब अपना स्टोरी नरेशन करते हो ना, तो फिर स्टोरी का एक डिस्कशन होता है। उस हाँ डिस्कशन में ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं नहीं नहीं यू आर रॉन्ग। अबे मौका मिलेगा, पहले कंप्लीट तो कर लेने दे उसे। हाँ मैं यहीं पर जीता था शिवम, तेरे को बताऊं, मेरे पास जो वो डिप्रेसिंग सा बंदा था जिसने सुसाइड स्टोरी बताई थी, हाँ मैं यहीं जीता था। उसने उसने खत्म कर दी अपनी स्टोरी। ठीक है, तो सब उस पे एकदम से चढ़ गए, बोले स्टार्ट योर डिस्कशन। सारे चढ़ गए, जब सारे शांत हो गए ना वो 13 बंदे, तब मैंने बोला। तब पता है, सारे 13 के 13 शांत थे, सिर्फ मैं अकेला एक बंदा था जो बोल रहा था। ये मुझे एक प्रॉफिट पॉइंट मिला
ये प्लस पॉइंट होता है कि बी अ गुड लिसनर। वंस यू आर अ गुड लिसनर यू विल गेट अ चांस। देखो 13 लोगों को सुन के जवाब दोगे या एक लोग को सुन के जवाब दोगे, ये आपको डिसाइड करना है। अगर हाँ 13 लोगों को सुन के डिसाइड करोगे तो यू हैव अ जिस्ट ऑफ एवरीथिंग, कि भाई इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने गलत बोला, इसने सही बोला। होल्ड दैट वन पॉइंट जिसपे आपको बोलना है, वो 13 लोगों को बोलने दो एंड यू शुड मेमोराइज, यू शुड थिंक कि तुम्हें क्या बोलना हो। जब तुम बोलो तो सबको सुनना होगा, हाँ उनके पास सब कुछ खत्म हो गया होगा। भीड़ भीड़ चाल में मत जाओ, मेक योर ओन वे। once you will make that way na, trust me, things will become very easy for you, and then you will realize कि यार हमने सुनकर सही किया। and there you develop your first quality, that is the, like the listening skill, which is very important। तुमने पूरी बात सुने नहीं, अपना सारा डिस्कशन उनको बोलने का मौका नहीं दिया। जब आप लास्ट में बोलोगे तब लोगों को पता चलेगा नहीं यार इसमें कुछ पॉइंट था, इसलिए शांति से सुन रहा था। तो वहां पे तो वहां पे ना एंड तक वो है, एंड तक चांस है। बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं मैं लास्ट वाले एसएसबी का तुझे एग्जांपल बताता हूँ भाई। एक बड़ा ना मजेदार सा किस्सा है, तू हंसेगा। अब एसएसबी, I was a defense aspirant. I'm grateful for every single day. I made myself something out of it. तो जब मैं एसएसबी में गया था लास्ट वाले में, तुझे बताता हूँ एफकेट का था। तो यार मेरा असेसर भाई, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भाई, इतना मौका दे रहा था ना मुझे, इतना मौका दे रहा था। वो कॉन्फ्रेंस में ना मेरा वापस इंटरव्यू लिया था वापस। उसको अच्छा पता था कि खत्म है। मैं फ्लाइंग वाला था, मैंने बता रखा था कि सर मैं करना चाहता था, एरोनॉटिक्स में जा नहीं सकता सर, जीडीओसी खत्म है, लास्ट है सर जो भी है। अब वो मेरे से ये तो पूछ नहीं सकता था कि तू अगले वाले में क्या तो मेरे को बोलते हैं अब तू ये बता, ओके शिवम टेल मी। पहले तो मैं रेमंड का सूट पहन के गया था मैं, अब वो साला सूट ग्रेट लाल सी पट्टी ग्रे थी। मुझे लगा वाला, ग्रे वाला तारीफ सूट मैंने देखा है भाई तेरा। है। हाँ लिंक्डइन पे फोटो लगा हुआ वही हाँ वाला। देखा है वो ग्रे वाला सूट भाई, वो तो तेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो वही फिर था फिर यार, गरीबी होती थी उस टाइम पे यार, पैसे कहाँ देते थे घर वाले, खुद कमाते थे जो थोड़ा बहुत उसी से करते थे जो था। यार वही एक ही सूट होता था, यार सही एक बात। 5,000 रुपए का पड़ता था हमको, पाँच कम से कम। कसम से 5,000 रुपए का सूट बनता था, वो भी अगर 3 पीस बनवा लिया तो भगवान ही समझते थे लोग, भाई बहुत पैसे वाला है। हाँ और पता है क्या, एसपी का खर्चा होता था आने जाने का। पहली बार हम तो रिपीटर थे, एक बार मिल गया भाई, अगली बार तो खुद का पैसा लगेगा। भाई हम उसमें ही जाते थे स्लीपर में, हमें नहीं चाहिए होता था एसी, हम एसी स्लीपर में ही जाते थे। हमें याद है आज भी। और नहीं मिला ना वो भी, तो अखबार बिछाओ, जनरल की टिकट लो, स्लीपर में सो जाओ। बस भाई ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं यार, वो जर्नी मतलब। मैं एसएसबी की यात्रा के दौरान मैं तुझे बताऊं 25,000 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया है। मैंने कैलकुलेट किया था कितना चल लिया एसएसबी के चक्कर में। मैंने देखा कि 25,000 किलोमीटर की यात्रा भाई ने ट्रेन में करी है, एसएसबी के चक्कर में इतना घुमाऊं। क्या तो मतलब बात है। तो यार ये है। तो भाई मैं गया तो मेरे से पूछते हैं कि अच्छा इंटरव्यू में तो यू वाज लिटिल बिट हेजिटेंट, तुम्हें लगता है कि तुमने कोई कमी छोड़ी है? तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं बोल दूं कि सर मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं योगा करता हूँ, अभी मैं ना कर नहीं रहा हूँ 3 महीने से। हुआ मैं कॉन्फिडेंस आउट था, मुझे आज तक लगता है कि यार बोल देना चाहिए था कि सर मैंने झूठ बोल दिया था वहां पे, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ अपने आप को कि मैं योगा नहीं कर रहा 2 महीने से। मैं फिजिकली फिट दिखता हूँ क्योंकि मैं मेरी नेचुरल एस्थेटिकली ऐसी बिल्ट है। तो लगता है कभी कभी मतलब, तो मैं बच्चों को ना यही समझाता हूँ, जब एसएसबी जाओ या रिटन एग्जाम निकाल के आपके सामने इंटरव्यू देने का मौका आए, तो यार तुम ना ऑनेस्ट रहना बस, बी ऑनेस्ट। भाई फ्री होके दो, कसम से उनको पता होता है कि इस आंसर का क्या जवाब हो सकता है। ट्रस्ट मी, आप लोग जितना फ्री होके जवाब दोगे ना उतना आपके लिए इजी होगा। देयर इज समवन कूल, हर्षित सर, आर यू अ क्वालिफाइड एसएसबी? सर जी जवाब दीजिए आप। नहीं नहीं, हम तो रिपीटर्स हैं भाई, हमने एसएसबी बहुत सारे दिए हैं, हम तुम्हारे वो सीनियर तो जो उस रास्ते से चल के आए, ठीक है। हाँ मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता, जैसे बहुत सारे रिकमेंडेड को गाइड करने लगते हैं भाई, रिकमेंडेड वाली जनता को भी नहीं पता वो सेलेक्ट कैसे हुआ, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ मिसगाइड होने के ज्यादा हैं। तो हम मैं आपको ये बता सकते हैं गलती कहाँ हो सकती है, कहाँ आपको बचानी है। कहाँ अपनी बचानी है, कहाँ बचोगे कैसे। हम आपको रिटर्न क्लियर करा सकते हैं,
हम एसएसबी के बारे में बता सकते हैं, एसएसबी के बारे में सिखा सकते हैं, एसएसबी आप ही को क्लियर करना है। हाँ, तो वही सारी चीजें। तो यार, हम आपका रास्ता आसान कर सकते हैं बस, हाँ वही रास्ता सही चीज ही आसान कर बता। रहे हैं। बाकी तो समझदार बच्चे हैं यार ये। यहाँ पे मैं बताऊँ, पीयूष भी है, पीयूष पीयूष जुड़ा हुआ है हाँ, देख, पीयूष कहाँ है भाई पीयूष? पीयूष मेरे साथ था गांधीनगर में। अच्छा, आज हम इसको भी लाइव। बुलाओ भाई, बुलाओ। बहुत टाइम हो गया यार लोगों से, पीयूष चीजों से मिले हुए यार। आज आज ऐसा लग रहा है ना जैसे आई एम बैक टू माय 2018 एंड 17 वेयर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सर्विसेज। अगर वो फोटोज मैं दिखा दूं ना, वो फोटो डालना मेरी, हाँ, मैं तेरे को डालूंगा, भेजूंगा। अभी वो निकालूंगा मेरे डालना डॉक्यूमेंट आज। फोल्डर में। हाँ डॉक्यूमेंट फोल्डर में फोटो लगी है, वीडियो जाएगी ना यूट्यूब पे जब, तो थंबनेल हाँ, थंबनेल में वही लगूंगा ऐसे। लगाना, लोगों को पता चले कि हम कैसे लगते थे। अगर आज भी हम अगर रेडी होके आ जाए ना, ट्रस्ट मी, यू ऑल विल नॉट बी एबल टू हाँ, रिकॉग्नाइज अस। हाँ, वो तो है। अभी डाला था मैंने फोटो थोड़े दिन पहले अपना एसएसबी वाला। तो बच्चे कह अच्छा। रहे हैं, "आप ही हो क्या?" मैंने कहा, "हाँ बेटे, मैं ही हम्म। हूँ।" पीयूष, हम मैंने तुझे रिक्वेस्ट की, अगर तेरे लिए पॉसिबल है तो एक्सेप्ट कर लियो, है ना। आई थिंक ही इज वॉचिंग अस, अगर होगा तो जुड़ जाएगा। तो पीयूष मेरे साथ एएफएसबी में था, है अच्छा। ना। और इसको भी मेरे को कॉपियां याद है, मतलब ये कॉपियों को बोलता है, यार तू कितना कितना लिख के लाता है भाई। मैंने कहा अब यार, अब जो है अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ना चाहता। नहीं नहीं, होगा वो होगा, नहीं होगा तो है यार। ठीक है। पर याद, और बता, तेरी बुलेट बुलेट के किससे सुना कुछ, मतलब मैकेनिकल कोर, मैकेनिकल वाली चीजें। भाई अच्छा एक बार, बुलेट किससे बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं। अब तो अभी रिसेंटली मैंने भी परसों वीडियो डाली थी मिट्योर की 1 साल की रिव्यू की। अच्छा, काफी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो देखो, हर डिफेंस एस्पायरेंट की एक ही चॉइस होती है, या तो जीप होनी चाहिए उसके पास, या बुलेट होनी चाहिए, हाँ, है ना। तो वो एक टॉन हमेशा रहता है कि भाई लूंगा तो बुलेट लूंगा वरना नहीं लूंगा। तो और वो भी उल्टे गियर वाली, तो वो हमेशा से शुरू से शौक रहा है। 12th तक साइकिल चलाई, क्योंकि मन में शुरू से एक ही ख्याल था, या तो जीप लूंगा या तो बुलेट लूंगा। जैसी इंजीनियरिंग में आया, मैंने कहा या तो साइकिल दिलाओ या तो बुलेट दिलाओ। मैंने अपने डायरेक्टर से बोला था कि साइकिल से आ सकता हूँ, 20 किलोमीटर दूर था मेरा कॉलेज। उसने, पता है तुम लोग को एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, हम्म, मेरे को जब मैंने अपना एडमिशन लिया, तो मेरी एयर ट्रिपल ई में 11,000 के आसपास रैंक थी, 11,600 थी, हम्म, बहुत ज्यादा थी। यूपीटीओ में भी कुछ ऐसे ही थी, मतलब ठीक ठाक थे, बहुत बढ़िया नहीं थे पढ़ने में, खेलने में बढ़िया थे। बास्केटबॉल मेरा मेजर गेम रहा है। तो मैं जब गया ना डायरेक्ट एडमिशन लेने, क्योंकि मेरी सिस्टर यहीं गाजियाबाद से पढ़ाई कर रही थी, तो मैं गया डायरेक्टर के पास। मैंने कहा मैकेनिकल चाहिए जी। बोले मैकेनिकल तो नहीं दूंगा, तुम्हारे मार्क्स कम है। मैंने कहा कितने कम है भाई? मेरे 71% थे। बोले 75 चाहिए। 71.2 थे मेरे। मैंने जी मैकेनिकल चाहिए, तो उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा था। बोला मुझसे सीएस ले लो ना, सीएस तो बहुत बढ़िया ब्रांच है, और आराम से तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी। मैंने मैकेनिकल चाहिए, उसने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई क्यों चाहिए। हम्म, मैंने उससे छूटते ही कहा था, मैंने जी मुझे फौज ज्वाइन करनी है, और उसमें मैकेनिकल ही चलेगी। क्यों, पता ही नहीं था, क्योंकि दिमाग में था कि या तो आर्टिलरी में जाना है या ईएमई में जाना है, किसी ना किसी में हो जाएगा। मैकेनिकल एक पॉजिटिव पॉइंट हम्म, रहेगा, काम हो जाएगा। हम्म। इस बात पे उसने मुझे मैकेनिकल दी थी, और वो मैंने अच्छे से करी भी, प्रूव किया कि हाँ, इंजीनियर बनने लायक हैं वो। नहीं यार, ये तो है। मेरा भी चॉइस था पहला, मेरा यूपीडीयू में कुछ ही कॉलेज है, तेरे को पता है, फिरोज गांधी और ये सब एक दो ही हैं। बस भाई। फिर मैंने कहा अब क्या करें। अब मैंने कहा कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें मैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिल और जहाजों के साइकिल रहे। हाँ, मैंने कहा अब तो मैकेनिकल मशीन, मैकेनिकल मैकेनिकल। कोई और कोई पता ही नहीं थी, और हम दिमाग में और कुछ सेकंड थॉट था ही नहीं। ये एक हमारी चीज में ये भी एक कॉमन था कि हमारा माइंडसेट ना बड़ा क्लियर था कि हमें क्या करना है। अगर हमें भाई मैकेनिकल चाहिए तो हमें मैकेनिकल ही चाहिए, फिर चाहे कहीं मिले। हाँ, हम उनमें से नहीं थे, नहीं भैया 50 रुपए कम दे के ये ले लो ना, भैया चाहिए मैकेनिकल, 50 ज्यादा ले लो, चाहिए मैकेनिकली। और वो हमने किया भी अच्छे से, हमने इंजीनियरिंग भी अपनी अच्छे से की। वो ठीक है यार, सबको सब कुछ नहीं मिलता, कहते हैं ना, सबको वो मुकाम नहीं मिलता जो उसकी चाहत होती है। लेकिन आप लोगों में हम लोग अपना एक सपना देखते हैं कि हम जितने ज्यादा ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं या बना रहे हैं, या जो हमारी थोड़ी सी भी हेल्प से बन रहे हैं,
वो हमें ना बहुत खुशी देते हैं, वो आप लोग नहीं समझ सकते, वो हम समझ सकते हैं। हम रातों रात आंखों में सपना लेके कि आईएमए में सिलेक्ट हो गए, वर्दी पहन के आ रहे, पूरी रात निकल जाती थी हंसते हंसते, सुबह फ्रेश उठते थे हम। ये सिनेरियो होता था हमारा। वो तो है यार, मतलब नॉस्टैल्जिया वाली चीजें हैं, बट मेहनत तो करी है भाई, बहुत मेहनत। बहुत मेहनत ऐसा नहीं करी, बेटा, मतलब कॉलेज में भी बड़ी मेहनत करी, इंजीनियरिंग में भी बहुत रगड़ा। बहुत रगड़ा कॉलेज है। यूपीडीयू में कोई ऐसा कॉलेज तो है नहीं जहाँ मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल की तरह पढ़ाया है, साला खुद का एफर्ट। मैकेनिकल से हमने हमने अपने दम पे पढ़ाई करी है। हाँ। हम ये कहते हैं ना, हमने बहुत कोई और अनोखी मतलब चीज नहीं उस करी, टाइम पे यूट्यूब। हाँ। हमने अपना रास्ता खुद ढूंढा है। इसीलिए शायद हम पीछे रह गए थोड़े से, लेकिन हम खुश हैं आज भी। हमने खुशी ज्यादा जो। बहुत सारी चीजें नहीं कमाई, लेकिन हाँ, हमने इज्जत कमाई है। हमें जो चाहिए था वो हमने मेहनत करके पाई है, और आने वाले समय में जो रह गया वो भी हम पा लेंगे, ये तो कंफर्म है। और ये आप ये लोग सब देखोगे, और आप लोग भी पाओगे, अगर आपने दिमाग में एक माइंडसेट बना रखा है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमने एग्जैक्टली फॉलो की थी। हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लेते हैं, भाई इसमें से आ जाएगा। खुदा ना खास्ता एक क्वेश्चन को घुमा दिया किसी ने, हम्म। आप सब फंस जाओगे, जो आता हुआ होगा ना वो भी भूल जाओगे। तो कोशिश करो, जो शिवम पढ़ा रहा है, जो चीज वो बता रहा है, जो उनकी वाइफ सारे लेक्चर्स देती हैं जनरल अवेयरनेस एंड इन सब के, उसको सही से देखो। ये लोग बहुत रिसर्च करने के बाद आते हैं, हम लोग ऐसे नहीं आ जाते हैं भाई, कॉपी किया पेस्ट किया और आ गया। आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना तो हमारे पास उसका जवाब होगा। आज भी हम इतना श्योरिटी रखते हैं कि आप 50 क्वेश्चन करोगे तो हम 25 के जवाब तो देंगे, वो भी सेटिस्फैक्ट्री। आप खुद कहोगे हाँ ठीक है नेक्स्ट। इसकी गारंटी देता हूं मैं, आज मैं इसकी भी दे रहा हूँ, अपनी दे रहा हूँ। ये 50 के 40 देगा, मैं हो सकता 20 दूं, लेकिन देंगे हम जब आप ऐसे कि आप सेटिस्फाई होके जाओगे। उसका रीजन ये है कि हमने बहुत डीप एंड बेसिक स्टडी की है, और वही काम आएगी। तो ये चीज थोड़ा समझिएगा। अगर ये आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसकी कोई वजह है, फालतू में नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं हम कभी ये नहीं पढ़ाएंगे कि राजनाथ यहाँ क्यों गए, मंदिर कौन से मंदिर में गए, हम ये कभी नहीं पढ़ाएंगे। हम उनकी विजिट जरूर बताएंगे कि वहाँ डिफेंस विजिट कहाँ कहाँ की उन्होंने। दैट मेक्स अ डिफरेंस। सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं हमेशा इनको बताता हूँ ना बच्चों को कि यार देखो, मैं अपनी गलतियों से बताता हूँ तुमको कि मैंने गलती करी, ये नहीं करनी तुमको। मैं तुझे बताता हूँ, सीडीएस के पेपर में मैंने बच्चों को पहले से बोल रखा था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, यूपीएससी गेम करेगी, थोड़ा सा दिमाग यूज करना। भाई 20 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर का पेपर देखा ऐसा था। था जो वोकैबुलरी रूट वर्ड, मैं पहले से बोल रहा अच्छा। था प्लीज याद किया करो। नॉर्मल लुइस की किताब आती है, तुझे याद है, एक पतली सी मोटी वाली नॉर्मल लुइस लाल रंग की किताब। हाँ, रूट्स वर्ड वाली। एक चैप्टर रोज पढ़ो भाई, उसमें से सारे वर्ड आ गए। अब बिल्कुल, ये सही बात बता रहा है। और मैंने तेरी वो वीडियो देखी थी जिसमें तूने डिफेंस एग्जाम के, वो सीडीएस वाले एग्जाम में बाहर जाके तूने बात करी थी, मैंने कहा था ना कि आएगा। हाँ, तो मैंने वीडियो देखी थी वो। तो यार ये एक्सपीरियंस है ना, हमें पता है। हम देखो, हम 100% पेपर आपको नहीं बता सकते, हम आपको 50% पेपर बता सकते हैं। आप 50% के लिए भी आप अगर मेहनत ना करो तो देखो उसमें तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, अरे है ना। मैं बता तो रहा हूँ, 80 क्वेश्चन ना मेरी यूट्यूब की क्लासेस है जो फ्री चली है सबके लिए। 80 क्वेश्चन जीके में सीडीएस में, अब तू लगा ले। जो क्लास में पढ़े उनका क्या हुआ, वो तो सही नेक्स्ट बात। लेवल। तो मतलब मेजोरिटी ऑफ सेक्शन डिफेंस एग्जाम मास्टरी वाले होंगे। हाँ और क्या, हमारे हर बार होते हैं। बढ़िया भाई, अब तो पता है, आज बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक आध पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेने लगूं। एटलीस्ट लोगों को ये तो बता सकता हूँ कि भाई कैसे तैयार होके जाना है, कैसे शेव करनी है, ये तो मैं बता ही सकता नहीं हूँ। बिल्कुल, ले ले, आजा कभी भी, कर ले, कोई है ना, दिक्कत मैं नहीं है आज। बिल्कुल, मैं कभी मौका लगेगा तो जरूर इस पे क्लास दूंगा, क्योंकि देखो, द वे यू वॉक डिसाइड्स योर कैरेक्टर। कभी आप लोग देखना, आप लोग को मैं आज एक टास्क देता हूँ, अगर शिवम भाई की परमिशन हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल। एक टास्क देता हूँ, आप जब रोड पे चलो ना तो लोगों को देखना वो किस तरीके से चलते हैं। आपको कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो पैर ऐसे आउटवर्ड्स की तरफ करके चलते हैं, कुछ ऐसे दिखेंगे जो बहुत एक एक वॉक उनकी देखने वाली होगी। शिवम, मैंने अपनी वॉक को तैयार करने के लिए, मैं भी ना पहले जब चलता था तो लोग मुझे देखते थे, ऐसे कहते थे अबे कैसे गुंडों की तरह चलता है। मेरे ये शब्द होते थे लोगों के कि तू कैसे गुंडों की तरह चलता है। तो पता है, जो रोड पे व्हाइट लाइन होती है ना, तो जब मैं वॉक
पे जाता था ना, तो उसमें परेड की तरह चलता था भाई। जब मैं फर्स्ट दिन चला ना, आप लोग भी ट्राई करके देखना, आपको लग रहा होगा कि फालतू की बातें कर रहा है। आप 500 मीटर की उस सफेद पट्टी पे सीधा चल के देखना, आप लोगों के कूलों में दर्द होने लगेगा। 500 मीटर, विश्वास मानना और ये कमेंट करके बताना शिवम को कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो दाढ़ी उतरवा दूंगा भाई। सालों प्रैक्टिस करी है। जब स्टार्टिंग में करी थी ना, तो मुझे ऐसा लगने लगा था यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे परेड में पैर उठाते हैं ना, इस तरीके से मैं पैर उठा के पटक के दिखाता था एसएसबी में इन लोगों को कहता था तुम्हारे कंधे पे पैर रख के दिखाऊं, तुम्हारे कंधे पे पैर रख के दिखाऊं, याद है? देखो वॉशरूम में हाँ हाँ। सुबह सुबह तैयार हो, मैंने कहा रख के दिखाऊं पैर। तो आई वॉज लाइक दिस। तो आप लोग भी ये सब छोटी छोटी चीजें डे टू डे लाइफ में तैयार कर सकते हैं। It is all about the small things that make all the difference, ना? एग्जैक्टली, एंड स्मॉल एफर्ट्स कैन लीड टू अ बिग चेंज इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। वो तो है, ऑब्वियसली वो और चीज ये तो देख आपको है। करना पड़ेगा मैं भाई। अब इनकी यहाँ तूने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ली है एक भी अभी तक? इन लोग को बताया है कि इन लोग को कैसे क्या क्या स्मॉल मैं स्मॉल ये इस पे एक बना? मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, करूंगा तेरे साथ, कुछ चीजें प्लान करते हैं, कुछ लेक्चर्स लगाते हैं। एसएसबी के टैग वाले ग्रुप में 450 बच्चे हैं भाई, वाह उसमें करते यार, हैं। एक चीज मैं तेरे को बोलना चाहूंगा, अगर मौका लगे सैटरडे संडे को कभी भी मौका लगे तो मेरे को बताना। लाइक आई वांट टू टेक वन क्लास फॉर एफकैट। वन थिंग आई हैव रियलाइज दैट कि मैं शॉर्ट कुछ चीजें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो मैं शेयर करने का मौका मिले, और जब मिलेगा ना तो आई हेल्प देम आउट। क्योंकि यार देखिए यार, एफर्ट्स ही रिड्यूस कराने हैं, क्योंकि आज के टाइम में काम इतना है लाइफ में, पेपर इतना अनप्रिडिक्टिव हो गया है कि हमें पता ही नहीं होता हमें पढ़ना क्या है। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें, इतना अगले कैसे करेंगे उतना। अगले 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 वीकेंड पे ना एक वेबिनार प्लान करता हूँ, उसमें तू आना, और बच्चे ना ज्वाइन करेंगे उसमें, ठीक है? हाँ बिल्कुल, उसमें इफ पॉसिबल डेफिनेटली ये और बिल्कुल करेंगे। आज लग रहा है मैंने यार बच्चों को बहुत ज्यादा बोर कर दिया है, मुझे तो ऐसा मतलब थोड़ा सा प्रिटेंड सा हो रहा नहीं है। नहीं, अबे नहीं, ये ना यूट्यूब पे डालूंगा मैं वीडियो। हाय वसुधा, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज आल्सो ज्वाइंड वसुधा। हाय वसुधा, देखो आज तो भी प्रिपरेशन चल रही है, पता है? लोगों को लगता होगा राइट नाउ 31 एंड अभी भी मेरी ना प्रिपरेशन चलती है, देखो अबे सारी हल्के में ले रहा प्रिपरेशन अभी भी चल रही है भाई। हारा नहीं हूँ, हारूंगा उस दिन जिस दिन एज पूरी हो जाएगी। ये एसएसबी में मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। अब क्या करोगे, मैं फिर आऊंगा, फिर क्या करोगे, मैं फिर आऊंगा। हूँ। नहीं हुआ तो क्या करोगे, मैं फिर आऊंगा भाई, नहीं हुआ तो फिर आऊंगा, नहीं हुआ तो कुछ और तैयारी करूंगा, जाऊंगा, लेकिन ऐसी सर्विसेज में जहां पर वर्दी मिले। और आज नहीं तो कल तो मिलेगी तो जरूर, एक बात इतना तो बता, पता है। तेरा हाँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कोई तेरा ऐसा यादगार किस्सा है जब तू इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठा है? हाँ कोई ऐसा हाँ। सवाल, कुछ ऐसा यादगार किस्सा है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठ के? इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने सवाल, यार पहला सवाल ही मैंने तेरे को बताया था, जो उसने मुझे सीधे टाई पे कमेंट किया था घुसते ही। मतलब मैंने बस बोला मैं आई कम इन सर, तो ही सेड यस प्लीज कम इन, यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल टाई। मैंने टाई देखी, मैंने की जय हो, ऐसा टाई में क्या है भाई। उसने मतलब मुझे बैठने से पहले ही उसने क्वेश्चन शुरू कर दिया मुझसे, एंड आई वाज लाइक कि अब मैं इसको क्या जवाब दूं। मैंने थैंक यू सर, आई हैव गॉट लाइक स्टिल रिमेंबर दैट आई लाइक द, सो फ्रॉम वेयर यू हैव परचेज दिस टाई। मैंने उस समय उनको बोला था मैंने आई हैव परचेज दिस टाई फ्रॉम नोएडा। सो वेयर फ्रॉम नोएडा? तो मैंने उनको बोला कि वो कौन सा मॉल है, GIP. Yes, I have purchased this from GIP. हाँ, Okay, at what cost? मैंने 750 rupees. Okay, you have purchased it. मैंने now my sister. So how you went there? I was like अबे भाई मैं बोलूं तो बोलूं क्या? मैंने by car. So who drive that car? मैंने me myself had drive. Which car do you have? मैंने कहा that's not my car, that is my Jiju's car. Okay, so describe the entire way from your home till GIP. अरे I was like यार इसने तो मेरा अभी ग्रामर टेस्ट ले दिया, एंड आई वाज लाइक कि मैं
इसको क्या जवाब दूं? वो एक बहुत अनकंडीशनल सा सवाल था, एंड इट वेंट थ्रू लाइक दिस। फिर मुझसे कहता है 15 मिनट बाद, मेरा 1 घंटा कुछ मिनट चला था क्योंकि मैं घड़ी बाहर से देख के गया था, एंड जब मैं बाहर आया था तो शायद तू ही बैठा था। जब मैंने उससे कहा तेरा नहीं हुआ, तूने कहा यार बहुत टाइम लग गया तेरा। मैंने पता नहीं भाई कहाँ कहाँ की कहानी पूछ रहे थे, और कोई भी ऐसा सवाल नहीं उन्होंने पूछा था जिसमें मुझे ये लगे कि मुझे नहीं आता। लोग फालतू की बात करते हैं कि मैंने वो चाकू निकाल के रख दिया और ये रख के दे दिया। भाई इतनी दूर बैठे होते हैं, कम से कम 10 मीटर की दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे वो बोल देते हैं यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। जब मैं थक गया, जब मैंने उनसे एक गिलास पानी मांगा ना, तो बोले व्हाट हैपेंड। मैंने कहा आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई नेवर स्पीक दिस बिफोर, लाइक दिस मच लॉन्ग, सो ओके यू कैन हैव इट। मैंने पानी पिया, फिर बात हुई, फिर से बात शुरू हुई 45 मिनट। आई वाज शॉक। मैंने कहा यार मैं थक गया था बोलते बोलते। आए पता है आपको, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। Someone यहाँ पर एक from सबसे बड़ी प्रॉब्लम, someone from TA has joined, man. Someone from TA. हु Derdil 2391. Hi, Kavish bhai. He is the guy who is in TA. इज इन दी TA Territorial Army. ओके वेयर? Abhi he recently joined. अरे नाइस यार, नाइस। फिर तो आई विल टेक अ हेल्प फ्रॉम हिम, विल डेफिनेटली हैव वन सेशन विद हिम बिकॉज आई नीड अ गाइडेंस, क्योंकि मेरा एग्जाम तो अच्छा हुआ है, रिजल्ट नहीं आया लेकिन अभी तक। बढ़िया भाई. तुझे पता है वो 600-700 बच्चों में से मैं मुस्कुरा रहा था उस दिन एग्जाम में, एंड आई वाज लाइक कि यार इस बार हो जाएगा। हाँ, तो आई वाज बैक ऑन दिस। एक बहुत बड़ी मैं कमी आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो हर एक एसएसबी या हर एक एग्जाम में, हर एक इंटरव्यू में आप फेस करोगे, दैट इज शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स। मानते हो शुभम भाई? हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है। उसका सिर्फ एक रीजन है, हमें लगता है शब्द सुन के हम सीख जाएंगे। नहीं, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा अलग अलग मटेरियल। जब आप वो पढ़ोगे ना, तो यू विल डेवलप दैट क्वालिटी टू स्पीक विद न्यू वर्ड्स। मेरी नीस है, शी इज मच यंगर देन मी, एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई एवर केम अक्रॉस। जिसने एप्लीकेशन लिखी है, उसके प्रिंसिपल ने बुला के बोला कि किसने लिखी। भाई वो ऐसे से वर्ड यूज करती ना एप्लीकेशन में, आई वाज शॉक की मतलब मैं ये सोच, मेरे को ये नहीं समझ में आया, मुझे डिक्शनरी यूज करनी पड़ी किसने क्या लिखा है। प्रिंसिपल ने भी तारीफ करी। राइट नाउ शी इज इन द नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, एंड वो इतना अच्छा इंग्लिश, उसका शौक है पढ़ना। तो ये सब क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि आप जब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे किसी के सामने, दैट टाइम यू वोंट बी एबल टू लाइक प्रूव योरसेल्फ कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कहना चाहते हो। जब तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे तो सामने वाला आपसे क्या जानेगा। फिर अगर आप ये सोचोगे कि मैं हिंदी में बोल दूं, दैट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। अगर एग्जामिनर आपसे इंग्लिश में बात करे, या तो आप पूरी, देखो मैंने उनसे पूछा था, ये मैं आपको सवाल बता दूं, मैंने अपने एसएसबी ऑफिसर से पूछा था कैन आई टॉक इन हिंदी, तो उन्होंने मुझे बोला था कैन यू स्पीक इन प्योर देवनागरी लिपि। अब आधे ये सोच रहे होंगे देवनागरी लिपि होती क्या है। हिंदी जो हम यूज करते हैं दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड उर्दू। हाँ. तो इट्स मोर टफ। अगर आप अपने आप को फंसाना चाहते हो तो आप ये क्वेश्चन बोल सकते हो। देखो जो प्योर हिंदी मीडियम से वो कर सकते हैं बात, ठीक है, प्योर हिंदी मीडियम से हैं वो कर लेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। सही बात है. तो अपना ये एक वोकैब भी डेवलप करिए। वे लाइक अगर आपके पास वर्ड्स होंगे तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। विश्वास मानिएगा जर्नी आसान हो जाएगी, और आधी वोकैबलरी भी आपकी तैयार हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, सही आपको बात. अलग से एफर्ट करने ही नहीं पड़ेंगे। ये तो फैक्ट है. भाई मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने तेरे को इनवाइट किया। नहीं नहीं, आज आज तेरे को मैं तो रोज ही बोलता हूँ यार. मैं तो मतलब मैं तो इसलिए बोला ही था तेरे को, आज मजा आएगा. नहीं तो नहीं यार, पुराने दिन. आई एम वेरी ब्लेस्ड लाइक कि मेरे को याद है कि यार मैं सच बात बताऊं, I feel blessed कि you have invited me and thank you for this. Like it's very unobvious कि इतनी पुरानी दोस्ती जो सिर्फ एसएसबी और एग्जाम्स के टाइम में मिलते थे वो आज भी चल रही है। देखो हम लोग एक दूसरे का स्टेटस देखते हैं, हम एक दूसरे की वीडियोस लाइक करते हैं, देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारी बात इतनी फ्रीक्वेंट नहीं हो पाती है। शायद एसएसबी
एसएसबी के बाद से आज हम इतने टाइम बाद बात कर रहे हैं और लग ही नहीं रहा है कि आज हम फर्स्ट टाइम एसएसबी के बाद बात कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पास इतना होता था, भाई तेरा कहीं से कॉल आया, नहीं आया, तेरा कहीं से आया, मेरा मेरा यहाँ आया, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ मेरा इंटरव्यू, यहाँ एसएसबी, चल भाई हो जाएगा, टेंशन मत ले। और बस ये होता था कि हुआ नहीं हुआ, चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। वो वाला सिनारियो हुआ है हमारे, बस इतने ही कॉल होते थे। हमारी जिंदगी में कोई स्यापे थे ही नहीं, भाई दिल टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया, कोई ड्रामा नहीं। मैं एक चीज आप लोग को और बताना चाहूंगा, सक्सेसफुल इंसान के पास ना हर कोई टिकता है, विश्वास मानिएगा। सक्सेसफुल है ना आप, तो आपको कोई बंदी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, कोई दोस्त नहीं ढूंढना पड़ेगा, कोई दुश्मन नहीं ढूंढना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिकली आपको मतलब विरासत में मिल जाएंगे। अपने आप को इतना अच्छा बनाइए, इतना अच्छा बनाइए। देखिए, दो ही सिनेरियो होंगे लाइफ में, आइदर यू विल बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर, आइदर यू विल बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर। ठीक है, तो ये दो चीज समझ लेना है कि यू वांट टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर और यू वांट टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। शब्दों का फेर है, सिर्फ कॉमा का फर्क है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि ना, हारे हुए इंसान से और जिसको तरक्की नहीं मिली होती है ना, या जो सक्सेसफुल नहीं होता, उसे कोई नहीं पूछता। मैं उसका लाइफ एग्जाम्पल हूँ। आई एम द लाइफ एग्जाम्पल फॉर इट। बहुत पैसा कमाया है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी लड़ाई कर रहा हूँ खुद से कि कुछ बन के दिखाना है। कोई कोचिंग ऐसी नहीं थी हमारे टाइम में, हमारी कोचिंग भी इतनी दूर दूर थी कि अगर हम घर वालों से बोलते ना तो उनको सोचना पड़ता। आप लोगों को तो आज के टाइम में घर बैठे सहूलियत मिल रही है, साइकिल चलाते चलाते ना प्राण मुंह से बाहर आ जाते थे। ये हमसे ज्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता। हमें फिजिकल फिटनेस की जरूरत नहीं थी, हम दिन भर ही इतने रगड़े जाते थे अपने काम के लिए, जहां जाना है साइकिल से जाना है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है आज ये डिफेंस एग्जाम मास्टरी खोले बैठा है तो इसने धक्के नहीं खाए? मुझे क्या पता नहीं। एक टाइम तो ऐसा आ गया था, मैंने इससे खुद नौकरी मांगी थी कि भाई मुझे बता दे वेदांतु में कैसे लगना है, भाई मुझे बता दे इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, पूछो इससे। तो वो फेज सबकी लाइफ में आता है, लेकिन हम हारे नहीं। हमने नशा नहीं किया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नशा था जीवन में कि हमें यही करना है। ठीक है, इनको तुम आए दिन एक नई टी शर्ट में देखते होगे डिफेंस वाली, जिन्होंने ब्रांड एक बना रखा है, जिसकी टी शर्ट अभी तक हमें नहीं भेजी, शर्ट अभी तक नहीं भेजी है, बस वो फोटो में दिखती है। अरे तेरे को मैं ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे को मैं कुछ और अच्छा भेजूंगा इसके साथ, ये तो भेजूंगा ही, इसके साथ कुछ और भी भेजूंगा जो भेज। तुझे। और मैं तेरे को एक बात बताऊं, अगर तेरे को कोई भी लेक्चर्स या किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तुझे लगता है कि मैं तेरे किसी भी तरीके से काम आ सकता हूँ, क्योंकि ना पता है वो एक सपना पूरा करने का फिर से एक आज उम्मीद सी जागी है। सही बात बताऊं, एक वो अंदर से ना फीलिंग फिर से जागी है कि यार अभी है वो स्पिरिट बाकी है, अभी स्पिरिट बाकी है भाई। जो मर गई थी ना स्पिरिट कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं बचा। हमें साला ये पता नहीं होता था कौन सी मूवी रिलीज होगी, लेकिन हमें ये पता था अगला डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। अभी रिसेंटली आई मेट वीके सिंह। हाँ, और तूने मेरे को कॉल किया था। हाँ, मैंने इसको कॉल किया। हाँ, यू रिमेम्बर दैट? मैंने इसको कॉल किया, दैट वाज लाइक एसएसबी टाइम में ही वाज एन आइडियल हमारे, मतलब चीफ थे वो। वी यूज्ड टू एक दिन साला इससे मिलना इंसान से। वो चीफ थे, ये वो मंदिर में आए थे तेरे घर के पास। हाँ, और ये मेरे को कॉल कर रहा है, मैं कह रहा क्या हो गया, कॉल क्यों कर रहा है मुझे इस टाइम पे। अब मैं मैंने इसको वीडियो कॉल कर रहा बाद में इसने मेरे को बताया कि भाई मैं मंदिर में था, मेरे को वीके सिंह सर मिले थे और मैं तेरे को दिखाना चाह रहा था कि तू देख, ये तेरे से हाय हेलो करवाता। मैंने कहा हूँ भाई। अब मुझे पता चला ही इज माय नोन, ही इज माय नोन। हाँ, मतलब मैं जब मिला तो मेरे मतलब वो भैया ने मुझसे बोला तूने इनको बताया क्यों नहीं कि मैं उनका भतीजा हूँ? बोला ये तो तेरे को साथ बैठा के खाना खिलाते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे तो ये मेरे डिफेंस के वो ये मोमेंट्स है ना, जिसे मैं सिर्फ अपने दम पे तक कैप्चर करना चाहता हूँ। एंड आई वाज, वो पता है मैंने कुछ दिन पहले यही बात की थी, गाजियाबाद में वीके सिंह साहब का घर है ना, तो मैंने यही अपने भैया से बात कर रहा था एक रात पहले कि भैया जीवन में एक बार मौका मिले तो एक बार वीके सिंह साहब से मिलना चाहूंगा। एंड पता है वो पूजा जब कर रहे थे ना, हजारों लोग थे वहां पर। मैंने उनसे बस इतना बोला जय हिंद साहब,
अबे भाई, वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने वाली थी। वो चेहरा देख के मतलब इतने खुश हो गए ना, एंड आई वाज, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज ना भोले बाबा की सेवा करते करते मुझे सब कुछ मिल गया। हाँ यार, वो तो मतलब और, ऊपर वाला है बिल्कुल। और मुझे पहला बंदा जो स्ट्राइक किया वो तू था। मैंने तुझे कई बार फोन किया, मैंने फोन उठा भाई, फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा, ये भाई साहब फोन ही नहीं उठा रहे। अरे मैं कहीं था, मैं ड्राइव कर, मैं मेरे पास फोन नहीं था उस टाइम पे। मैंने बाद में तेरे को कॉल किया, फिर मेरे को हाँ, इसने मुझे बाद में फोन किया, मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तूने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। अरे कोई नहीं मिला। मलिक साहब, अच्छा मलिक सेड ओके, ही इज माय फ्रेंड। हाय मलिक, हाय ब्रो। तो वो ना सिनेरियो बहुत अलग था यार। और आई प्रॉमिस यू वन डे आई विल ब्रिंग वीके सिंह ऑन दिस चैनल फॉर श्योर। जिस दिन ये हाँ, मौका मिला ना, उन सर से सेशन लेने वाला है भाई। आज भी वो बंदे ऐसे है ना भाई, टिप टॉप, बिल्कुल वही डिफेंस पर्सनालिटी जैसे जब वो जनरल थे तब थे। ही इज अ लीजेंड मैन। सोच नहीं सकता यार, ही सो फिट, सो हैंडसम, लगता ही नहीं है कि 75+। मौका मिलेगा यार, कभी ना कभी तो मिलेगा, कुछ तो अच्छा करेंगे ही। जिस तरीके से तेरा चैनल ग्रो हो रहा है, आई विश तू तू अपने दम पे क्या, वो खुद एक दिन आके बोले कि यार मुझे चैनल पे जाना है। आई ट्राई चलो माय बेस्ट, जब भी मुझे मौका मिला ना, आई विल ब्रिंग दैट पर्सन। इट विल बी अ बिग करेंगे। अचीवमेंट फॉर अस यार। हाँ हाँ, और क्या, बच्चे इंस्पायर होंगे यार उनकी जर्नी से। इंस्पायर होंगे यार, हमारे लिए भी तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे लिए भी तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा वो, हम जो हमारे वो चीफ थे, आइडल जब हम हैं। लोग उस टाइम पे चीफ थे, जब हम लोग एसएसबी दे रहे थे। हाँ, सही बात है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें कभी, मतलब उनको, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी भी नहीं। एसएसबी में हम जब गए थे, तुझे याद होगा, नहीं उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन तो दूसरे में हुआ था, उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ नहीं था। नहीं, तो डिमोनेटाइजेशन तो 19 में हुआ था ना। हाँ, तो वही है यार, चल रही है बस चीजें। थैंक यू भाई, काफी सारी यादें ताजा हो गई। भाई कसम से आज बहुत सारी आदत आ जाओगी, मन भारी हो गया पता है। रो दिया साला क्या तूने? ऑनलाइन रो नहीं सकता, वरना कसम से अकेला होता तो रो देता। अभी पता है परसों मेरे एक सर हैं, जो मेरी कंपनी में मैनेजर हैं, ही इज आल्सो फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड, एंड उन्होंने पूछा ना तो मेरा मन भर आया। मैं बोलते बोलते रो पड़ा। तो उन्होंने मुझसे बोला यार तुझसे तो अलग से बात करनी पड़ेगी भाई, तू तो बहुत ज्यादा इमोशनल। मैंने कहा सर, आज किसी ने 5-6 साल बाद मेरी यादें ताजा करी हैं भाई। बहुत मतलब आप समझ नहीं सकते व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। बहुत बेइज्जती झेली है मैंने, बहुत बेइज्जती झेली है, क्योंकि ना जब सेलेक्ट नहीं होते तो वापस आते थे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते तो ये कहते थे अरे नहीं हुआ, हमने तो पहले ही कहा था। लेकिन आपकी लाइफ में ना कुछ लोग हैं जिनके बारे में बोलना चाहूंगा, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। वो आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, ये जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं रियल मोटिवेटर्स। और कुछ एक दो दोस्त ऐसे जो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको एसएसबी के प्रोसेस में ही मिलेंगे, जैसे मुझे ये भाई साहब मिले थे, जो आपको लिटरली ये बोलेंगे जय हिंद भाई जय हिंद, जो जय हिंद। ऐसे मिलेंगे, जो मतलब लिटरली आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं आपको ऐसा कुछ करना है, आप कर सकते हो। और वो दोस्त आपको सिलेक्ट करना है। देखो, दोस्ती ना पैसों के साथ आती है, और कुछ दोस्ती होती है जो नेचुरल कनेक्शन होते हैं। हमारी कोई ऐसा कोई हमारा वो नहीं था, हम लोग की नेचुरल दोस्ती हुई और इतनी गहरी हो गई एक ही एसएसबी में, एक ही रात में, कि भाई ये मेरा खाना भी ला रहा है, हम घूमने भी जा रहे हैं, हमें और किसी के साथ बैठना ही नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं मिल रहा है। एंड मुझे आज भी याद है, वो 47 टेक एसएससी टेक में मुझे इतना पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो मुझे बाद में पता चला था कि मुझे एक ऑफिसर भी पीछे बोले थे कि नहीं इसी का सिलेक्शन होगा, वो नहीं हुआ, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई डोंट नो, गांधी का सिलेक्शन हुआ था, आज तक याद है भाई। हम्म। गांधी सेलेक्ट हुआ था, गांधी है कहाँ, नहीं पता ना, है। पढ़- पढ़ो। अच्छा, सेशन में भाई कोई बोर हो रहा तो पहले ही बता दो। मैं कुछ आपको एक चीज ऐसे दिखाऊंगा, उसके बाद यू कैन थ्रो मी आउट फ्रॉम दिस चैनल, आई हैव नो इशू विद दैट। हम तो पूरी रात बात कर सकते हैं, ये सेशन बहुत लंबा जा सकता है।
हमारे पास बहुत कुछ है बताने को। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, बस एक मिनट आप रुक जाओ। वो याद शिवम, हो सकता तेरा भी मन आज भर जाए भाई। टूटू दिखा हटो, दिखा। एक मिनट बेटा, हटो टूटू, हटो हटो जल्दी हटो, हटो हटो। वो याद ऐसी है ना भाई, जब मन परेशान होता है ना और जब जीवन में हारा सा लगता हूँ ना, वो देख लेता हूँ। और जब वो देख लेता हूँ ना, तो ऐसा लगता है यार काश सिलेक्शन हो गया होता। ये हमेशा दिल के पास ऐसे ऐसे दबा के रखता हूँ भाई, ऐसे दबा के हमेशा। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, अभी दिखा रहा फोटो दिखा रहा है, हूँ। मम्मा आ गए। क्या हो फोटो गया? दिखा रहा है। अभी दिखा रहा हूँ भाई, वही फोटो दिखा रहा हूँ जो सबके पास होगी। अम्मा रुक जा भाई, एक मिनट यार, मम्मी आई है। तेरे पास है वो फोटो रखी हुई? है मेरे पास। मम्मा ये चाबी फेंक रहा हूँ, मैं अभी जरा सेशन में हूँ। है वो फोटो? हाँ भाई, जहाँ जहाँ भाई वो फोटो, हाँ जहाँ जहाँ पे स्टेज 2 में गए हैं ना, सबकी फोटो है भाई। सही बात है। नहीं यार, मेरे पास तो एक ही मेमोरी है तुम लोगों के साथ, दैट आई विल कीप इट फॉर एवर। अब उसको बस इस बार फ्रेम करवा लूंगा। मैंने सोचा सिलेक्शन के बाद ही फ्रेम कराऊं। अबे तूने मुझे आइडिया दे दिया बे। मेरे जितने भी एसएसबी के स्टेज 2 के वो है ना, मैं अपने सोच रहा हूँ स्टूडियो बनाया हुआ है, मैंने, तूने देखा है? हाँ, पर स्टूडियो प्रॉपर तो बना, नहीं देखा मैंने। तू आना कभी नहीं तो अच्छा। आता हूँ भाई, आता हूँ। और मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं सो हाँ अबे, हाँ ये रहा ना एसएनएल, क्या कहते हैं, हाँ 16 एसएसबी वाली की, डीएसटीएल, 97 वोट की। डीएसटीएल लगाया ना इस पे। हाँ देखो, मैं दिखाता हूँ इसमें, देखो ये रहे हम सब। अब इसमें शिवम सर को आप अपने ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। क्या ये रहे हमारे शिवम भाई। कौन है? देखो भाई, ये आपके शिवम सर। एकदम कोने में 26 नंबर था मैं। ठीक है, ये 26 नंबर था। हमारी दोस्ती देखो कितनी, ये रहा मैं 23 नंबर। हाँ ये रहा। जरा देखो, ये मैं वो दड़ियल हूँ, ये वो दड़ियल है। अब आप लोग देख लो हम लोग में डिफरेंस। और ये रहा वो पहाड़ी जिसकी साले की दाढ़ी बनाई थी मैंने। बनियान में फोटो भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल आदमी था भाई साहब। भाई ये देखो, ये मैं हूँ जिसको आप लोग अभी ऐसे दाढ़ी वाले सेक्शन में देख रहे हो। हम कभी ऐसे दिखा करते तो, और आज भी अगर हम दाढ़ी उतार देना तो आज भी हम ऐसे ही दिखेंगे, गारंटी है इसकी। ये है पूरी एक सर्विस बोर्ड की फोटो। 19 एसएसबी इलाहाबाद। तो भाई ये हमेशा ना जीवन में एक मेमोरी की तरह है, ये मरने के बाद भी रहेगी, जिसको देख के शायद आने वाली जनरेशन हमारी मोटिवेट हो। भाई की जनरेशन तो हो सकता आ जाए, हमारी जनरेशन का तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं आया अबे यार, अभी ऐसा है। कुछ नहीं। अभी भाई अब ले आओ, हमारा तो अब चांस नहीं है कि हमारी शादी आदि होगी, हमको तो नहीं लगता। हमारे जीवन में तो यही सोचते हुए चलेगा कि अब करेंगे तब करेंगे। भैया वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट डॉक्यूमेंट आउट, ही डिड नॉट गेट मनी फॉर ट्रैवलिंग। देखिए डॉक्यूमेंट आउट इज ऑफ इनिशियल स्टेज, जो आपको क्लियर करना जरूरी है। बाकी शिवम बता दे भाई, डॉक्यूमेंट आउट हो गया। डॉक्यूमेंट आउट में तो जो टीए मिलता है ना, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि टेरिटोरियल, ये सॉरी, जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है ना, वो स्टेज 1 स्क्रीनिंग में अगर आप स्क्रीन आउट भी हो रहे हो तो भी मिलेगा। आप तो उसके पहले से बाहर हो गए ना, तो आपको नहीं मिलेगा वो। हाँ, मैं इसको आपको एक और इजी तरीके से बता देता हूँ। देखिए, जिस प्रोसेस में आप एंटर ही नहीं हो पाए, उस प्रोसेस को प्रूव कैसे करेंगे कि हाँ मैं यहाँ आया था। ठीक है, राइट। तो ये इनिशियल स्टेज होता है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हुए नहीं तो वहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि आपने डॉक्यूमेंट दिखाया और आपको टीए दे देंगे? वो प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, उससे आपको पूरा हिस्ट्री निकल के आता है कि आपने कितनी एसएसबी दी है, कहाँ का एसएसबी दी है। वो वहां से वेरीफाई होता है कि बंदा वही है कि नहीं है। फिर आपका स्क्रीन इन होता है, या स्क्रीन इन होते हो या स्क्रीन आउट होते हो, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। भाई सरकारी पैसा, बहुत हिसाब सरकारी किताब होता पैसा है, ऐसे नहीं मिलता। अगर 1930 बन रहा है तो 1930 ही मिलेंगे, 31 नहीं मिलेंगे, ना 29 मिलेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। है। वो तो है। वो तो फोकस। डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट थिंग। यार एक सेशन बना ले प्रॉपर तरीके से ना,
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वाले, किस तरीके से फोटो होने चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग डॉक्यूमेंट आउट होते हैं। मैंने वीडियो, अरे वीडियो बना के दी कि क्या 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 नहीं लिखा यूट्यूब पे है। अच्छा, तो उसको टाइम टू टाइम पॉइंट आउट करते रहा करना। हाँ, मैं उसको ना टाइम टू टाइम ना स्टोरी वगैरह पे या यूट्यूब इस पे कंप्रेस करके हाँ, डालता मैं बताऊं उसको क्या किया कर, उसको ना रीशेड्यूल पब्लिश कर दिया कर एग्जाम से पहले, हूँ। हाँ, नोटिफाई करके, क्योंकि ना उससे यार फायदा हो जाता है, क्योंकि ये एक मेन मेरे ख्याल से रीजन होता है कि बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं यार कि एसएसबी दे ही नहीं पाए। नहीं नहीं, समझ रहे हैं ना, सही बोल रहे बहुत जरूरी हैं। मैं एक इनफेक्ट नई भाई। वीडियो बना, नई हाँ, एक नई वीडियो बना दे विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, तो एक नई वीडियो बना देगा तो उससे फायदा ये हो जाएगा ना कि सबको डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। यही करता हूँ, मैं नई वीडियो बनाता हूँ। वो अगर पता चल जाएगा तो दैट विल बी एन इजी टास्क फॉर एवरीवन। डन है भाई। बाकी भाई किसी और के कोई सवाल हो शिवम सर से, लाइक शेयर एंड फॉलो कर ले डिफेंस एग्जाम मास्टरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे आपके पास कोई अपडेट आएगा मास्टरी को नहीं। मास्टर कर दिया है मैंने, है, मास्टरी को मास्टर कर दिया है। अच्छा मास्टर बन गए हो, चलिए। एंड हमारी भाभी भी आती हैं उसमें, तो उनको भी लाइक शेयर करें, है ना। बाकी कोई भी ऐसा काम मत करेगा जिसमें हमें अपना दूसरा चेहरा दिखाना पड़े, है ना। जितने अच्छे हैं उतने खतरनाक भी हैं, मजाक कर रहा था। लेकिन यू शुड फॉलो द राइट पर्सन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट गाइडेंस टू अचीव सक्सेस, and that will only be given by the person those who are trained enough and those who have gone through these process many a times. एक दो बार प्रोसेस में ना ये भी नहीं समझ में आता है करना क्या होता है, हम उनमें से हैं। कोई कोई नहीं होता, वो लकी लोग होते हैं जो एक प्रोसेस में पहले बार में ही निकल जाते हैं, वो वाकई लक लक होता है उनका, 100% लक होता है, 10% भी नहीं कह रहा, 100% लक होता है। तो की फॉलोइंग डिफेंस एग्जाम मास्टर, यस, मास्टर जी को फॉलो करो, अगर सही राय सही चीज चाहिए, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो पाए। एंड देखिए बहुत मेहनत करके ये लोग कंटेंट लाते हैं, हमें वो कंटेंट ना यूट्यूब में 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का दिखता है, उसके पीछे की मेहनत आपको नहीं पता है। ठीक है, एक कैमरा को सही एंगल पे सेट करने में ना पसीने छूट जाते हैं, एक लाइट को सही एंगल पे सेट करने में पसीने छूट जाते हैं, और ये लोग तो लाइव भी आके पढ़ाते हैं। तो सोचते होंगे ना आपसे पढ़ने से पहले कितना पढ़ते होंगे। मेहनत तो लगती है भाई। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता चलेगा आप क्या जानना चाह रहे हो, कहाँ कमी रह रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूर करिए। और कमेंट करके मेरे को बताना जितेश की कौन सी बढ़िया बात लगी, और सवाल जो तुम करोगे ना, मैं पर्सनली भाई उस पर दिल बनाऊंगा, कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तुमको मेरे से कॉल पे भी बात करनी है, मैं कॉल पे भी बात कर लूंगा, ठीक है। बिल्कुल। और मैं ऐसे ही किस्से अपने और भी दोस्तों के साथ, अभी जितेश के साथ और भी सेशन हम करेंगे। जितेश एक सेशन लेगा तुम लोगों के लिए, एफकेट को कैसे निकाला जाए, निपटाया जाए, ठीक है। डेफिनेटली और भी दोस्तों को लाएंगे अपने बैच के, जो कोशिश हमारे करेंगे कि 19 एसएसबी वालों को खींच के लाएं। हाँ वो क्योंकि उनके साथ हमारा एक अलग बॉन्ड है, क्योंकि बहुत टाइम तक रहा वो बॉन्ड। हाँ हमारे फेसबुक ग्रुप बने हैं, आज भी हमारे पास ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, अगर आज हम उसमें मैसेज डालें तो लोगों के जवाब आएंगे। और आपको बता दूं वो सब लोग इस समय सक्सेसफुल हैं, जैसे कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ कर लिया सबने। अच्छा, सबने कुछ ना कुछ कर लिया। देखो यार एक बात बताएं आपको, निराश मत होना। जिंदगी ये नहीं है कि वर्दी मिले, जिंदगी ये नहीं है कि फौज में जाके सेवा करो। मैं भी सेवा करता हूँ, ठीक है, ये भी किसी ना किसी तरीके से सेवा कर रहा है। जरूरी नहीं सबको वो मुकाम मिले। अपनी आप क्वालिटी, अपनी आप पोजीशन, अपनी आप वैल्यू ऐसी बनाओ कि जब आप कहीं से निकलो ना तो लोग झुक के सलाम करें। बनना है तो सुल्तान मिर्जा बनो, वरना मिर्जा तो गली गली फिरा करते हैं गुरु। सही है बात है भाई। भाई, नेक्स्ट लेवल अब है। मेरा एक तेरा सजेशन है, ये भाई थोड़ा सा हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज कर। अबे भाई बाल उड़ रहे हैं मेरे, देख। अरे तुम्हें तो आशिकियों ने लूटा भाई। भाई भाई अब 30 साल के करीब होने वाले हैं अपन, तो बाल वाल वही उड़ेंगे अब तो। मैं तो देखा बूढ़ा होने लगा हूँ, 4 बाल दाढ़ी के भी वाइट हो गए मेरे, और शादी हुई नहीं मेरी। मेरे भी हो सबसे गए। बड़ा लॉस तो मेरा यही है। मेरा एक हमारी झा साहब आए हैं, शी इज अ रियल मेंटर, अच्छा, शी इज अ रियल मेंटर फॉर मी।
ट्रस्ट मी भाई, ये उम्र से मेरी बहुत छोटी है, ठीक है, हेलो जी। बट लेकिन बात ऐसी एक्सपीरियंस वाली करती है ना, शी इज हेल्पिंग मी अ लॉट, ट्रस्ट मी। दिल के टूटे लोगों को ये बहुत अच्छा से समझाती है। तो दोस्त हु नीड अ सेशन, दे कैन अप्रोच हर, शी इज अ वेरी गुड पर्सन। एंड ऐसे ही अभिषेक कुंद है, मयंक है, दे आर 2-3 फ्रेंड्स दोज हु आर रियली हेल्पिंग मी अ लॉट। देखो यार, दोस्त लोग जो, अरे थोड़ी तारीफ ही नहीं, बहुत तारीफ कर रहा हूँ तेरी मैं। बहुत सारे ऐसे, देखो लाइफ में बहुत सारे दोस्त आएंगे, लेकिन कुछ दोस्त होंगे जो आपके एंड तक टिकेंगे, और वैसे ही दोस्त चाहिए। देखो झुंड मत बनाओ दोस्ती का, सिलेक्टिव दोस्त रखो जिन्हें आप याद कर सको, जो आपको एक्चुअल में समझाएं। देखो दोस्त वही है जो आपके मुंह पे बेइज्जती कर दे, कैसा लग रहा है, सही बात। चूतिया लग रहा, बहुत सीधा सा जवाब, कैसा लग रहा, चूतिया लग रहा तू भाई, ये वो दोस्त है मेरे भाई। मैं कैसा लग रहा हूँ, प्रचंड अखंड लेवल के चूतिया लग रहे हो। तो ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको रियलिटी चेक बिल्कुल सही से देंगे, वरना पता है पब्लिकली जाके जब आपकी बेइज्जती होगी, दैट विल हर्ट यू अ लॉट। तो ऐसे लोगों से बेइज्जती कराते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, ताकि पब्लिकली आपको रिस्पेक्ट मिल सके। और बाकी कोई भी हेल्प चाहिए भाई साहब हैं, ठीक है, भाई साहब फोन ना उठाएं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इनको उठा दूंगा। नहीं उठाएंगे घर जाके उठा दूंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। सिर्फ 70 किलोमीटर दूर तो है, हम वैसे भी हम लोग रातों के पिशाच हैं, पहुंच ही जाएंगे, कोई ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड दिस सेशन। बहुत ज्ञान है मेरे पास, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है बस। अभी आप इसको पूरा देखिए, सेशन का लिंक दूंगा, इनको भेजना तो इनको हाँ पता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये भाई आ गई, ये पूरा देखती जाएगी। मैं बता ये तो रहा हूँ, कुछ हैं जीवन में ऐसे जुड़े हुए जो मतलब बेइज्जती बिल्कुल एंड तक करेंगे। और पता है ये वो है, क्या कहते हैं, शी इज फ्रॉम द मार्केटिंग, अरे यार वो डिजिटल मार्केटिंग, शी कैन गिव यू गुड पॉइंट्स। तो कभी हेल्प चाहिए हो तो इसको अप्रोच कर लेना, शी विल गाइड यू वेल, शी हैज अ बढ़िया वेरी गुड नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बढ़िया भाई, बढ़िया। अभी लगेगा हेल्प, ग्रो करना है अभी तो, बहुत बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल करो। और वैसे भी यार अच्छी ग्रोथ हो रही है, ऊपर वाला करे खूब ग्रोथ हो। हम भी भाई कहेंगे हमारे भाई भाई के इतने फॉलोअर्स हैं, यूनिकॉर्न एक बना, फोटो हमारी भी ला है। डिफेंस में यूनिकॉर्न बनाऊंगा। बिल्कुल बनाएंगे। एंड मैं भी अब आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा चीजों को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आती रहती हैं। आई विल हेल्प यू आउट एंड आई हैव अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू। गाजियाबाद के कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर तुम जाके सेशन ले सकते हो, आई कैन अरेंज अ सेशन फॉर यू कर, विदाउट पेइंग एनी, कर, है ना। यू कर, कैन एनरोल पीपल, यू कैन हेल्प देम, क्योंकि देखो किसी को पता नहीं है एक्चुअल में लाइफ क्या है, वो लाइफ बताना जरूरी है, ठीक है नहीं, ना। अगर ऐसी कुछ हो तो विल NCR प्लान सम। अभी मैं कर रहा हूँ प्लान ऑफलाइन ना, एनसीआर के कॉलेजेस, बीटेक वाले जो हमारे जूनियर्स हैं, सबको बताया जाएगा। बिल्कुल 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 चलेंगे, बताएंगे। मैं भी अब तो मेरे को भी लग रहा है, मैं जब मौका मिलेगा मैं तो कूदूंगा तेरे ब्रिज में, आ जाएगा मजा सब। आएगा भाई। एटलीस्ट पता है ना, आई फील यंग टुडे, ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग यंग टुडे। अदरवाइज आई वाज लिविंग फ्रॉम लास्ट 5 years, आई वाज लिविंग अ वेरी कॉमन लाइफ। यू आर टुडे आई एम फीलिंग वेरी यंग। फीलिंग लाइक भाभी से तो एक बार बात करा दे भाई, कम वो से कम वो भी आ जाए। वो है नहीं अभी घर पे, वो सी इज आउट इन इवेंट तो। ओके हाँ भाई, शी इज इन दी इवेंट्स एंड ऑल, मैंने देखे हैं उनके इवेंट्स के फोटोज आते रहते हैं। पब्लिक दैट्स, तो उससे भी मिलते हैं कभी घर पे आ, एंड वी विल हैव फन। हाँ डेफिनेटली विल कम। ठीक है भाई। चलो सेशन आज एंड करते हैं, आज बहुत लंबा सेशन हो गया, काफी घंटों का सेशन हो और गया, बहुत पका लिया है। और इसको जो है यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, अभी जाऊँ, अभी करूंगा, एसईओ करूंगा, बढ़िया थंबनेल लगाएंगे, वही एसएसबी 19 वाला फोटो, दोनों भाई भाई वो लगाना है वही, एसएसबी के किस्से, एट ऐसे 19 एसएसबी। किससे, एसएसबी के नहीं, एसएसबी के किससे सही, दैट विल बी इन एसईओ, हाँ, मजा इट आएगा। विल हेल्प, मजा आएगा। चल भाई, एंड डू टैग मी ऑन माय चैनल आल्सो। डन। जय हिंद भाई, जय टेक केयर। हिंद भाई, जय हिंद, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट।